जैसा कि आप लोगों के सामने टॉपिक है ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग यूजिंग चार्ट्स। सो दिस पर्टिकुलर सेशन इज गोइंग टू बी वेरी बेसिक वन। आप बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो नोवाइस हैं, न्यू ट्रेडर्स हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इनमें वो लोग हैं जिन्होंने इस कोरोना के टाइम पे ही ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया है। तो हम लोगों का जो ऑब्जेक्टिव था आज की वेबिनार करने का वो यही था कि वो सब लोग थोड़ा सा इन्फॉर्म्ड चार्ट्स के जरिए अपनी ट्रेडिंग को कर पाएं। जो भी वो इक्विटीज बाय करते हैं या ऑप्शंस में वो लोग ट्रेड करते हैं, तो एटलीस्ट वो लोग कुछ लॉजिक के साथ, कुछ किसी सिस्टम की हेल्प से अपने ट्रेड्स को ले पाएं। तो बहुत ही बेसिक ट्रेनिंग है। बहुत सिंपल से हम चार्ट्स को समझेंगे, बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स नहीं यूज़ करने वाले हैं। अगर आज से पहले आपने कभी भी चार्ट्स को यूज़ नहीं किया है, इवन देखा भी नहीं है, तो भी आप बड़े आराम से इस ट्रेनिंग को समझ सकते हैं। और मुझे ऐसा विश्वास है कि जब इस पूरे 1 या डेढ़ घंटे की ट्रेनिंग को हम खत्म कर लेंगे, तो डेफ़िनेटली आप लोग या तो जब भी हम इस ट्रेनिंग को खत्म कर लेंगे, उसके बाद आप लोग चार्ट्स को कुछ हद तक समझ पाएँगे और अभी जिस तरह की आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, उससे बेटर और वेल इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग कर पाएँगे। So, this is my introduction. Many of you know me. I'm Arun Agrawal. I'm a chartered accountant and a trader. I'm co-founder of Digitrade Securities. You all are clients of Digitrade Securities. This is my Twitter handler. This is my email ID. You can reach to me. And definitely, this particular webinar is for educational purposes only. अगर मैं यहाँ पे इस वेबिनार में किसी भी सिक्योरिटी का एज एन एग्जांपल आप लोगों के सामने अगर मैं उसे यूज़ करता हूं, तो उसे आप उसे मेरी रिकमेंडेशन मत समझिए। मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए उसे यूज़ किया है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बोलता हूं कि अगर हम आईटीसी कल बाय करते हैं तो इसका मतलब कि आपको कल आईटीसी बाय कर लेना है। वो जस्ट एक एग्जांपल है। तो दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पजेस एंड दिस इज अ डिस्क्लेमर कि इस वीडियो को देखने के बाद या इस वीडियो में जो भी मैंने आपको स्ट्रैटेजीज मैं आपसे बताने जा रहा हूँ या मैं जो भी टेक्निकलिटीज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस से है। मैंने पिछले 10 या 12 सालों के अंदर जो सीखा है, मैं वो अपनी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है वो टेक्निक्स मेरे परफेक्टली मेरे काम आ रही हो, परंतु आपको वो ट्रेडिंग में उतनी हेल्प नहीं कर पाए, आपको उससे नुकसान भी हो सकता है। तो उन चीज़ों के लिए मैं या डिजिटेड का कोई भी एम्प्लॉय उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये जस्ट मेरी लर्निंग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बट मुझे ऐसा विश्वास है कि अगर आप भी उस लर्निंग को यूज़ करेंगे, तो डेफिनेटली जो आप आज के दिन ट्रेडिंग कर रहे हैं, उससे बेटर ट्रेडिंग कर पाएँगे। चलिए, हम लोग बिल्कुल मुद्दे की बात करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी आज के दिन क्या है? आप लोग किस तरीके से अपनी ट्रेडिंग करते हैं? ये उसका एक छोटा-सा मैप मैंने बनाने की कोशिश की है। हम लोग क्या करते हैं, हमें कोई भी स्टॉक खरीदना है या कोई भी अ, ब ऑप्शन अगर हमें परचेज़ करना है किसी भी कंपनी का, तो हम क्या करते हैं, या तो किसी न्यूज़ चैनल पे रिलाय करते हैं, किसी फ्रेंड्स या रिलेटिव ने हमें कोई सलाह दे दी, कोई टिप हमें कहीं से आ गई, या किसी ब्रोकर का कोई रिसर्च नोट आ गया, या ट्विटर सोशल मीडिया पे कोई एक ट्वीट हमने पढ़ लिया कि ये एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर ऐसा कुछ होने वाला है। तो वो हमारा एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है जिसको हम यूज़ करते हैं और फिर हम उस प्राइस को वॉच करते हैं कि से फॉर एग्जांपल आईटीसी के बारे में कोई न्यूज़ आ गई कि आईटीसी अगले 5 दिन में बहुत बढ़ने वाला है। फिर हम अगले 2-3 दिन तक देखते हैं, आईटीसी ₹5 बढ़ा, ₹7 बढ़ा, तो हमारे सेंटिमेंट्स जुड़ जाते हैं कि हाँ, यार जो इन्फॉर्मेशन आई थी दैट वाज़ करेक्ट एंड प्राइस इज़ रिएक्टिंग अकॉर्डिंग टू दैट सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन एज़ वेल। हम वहाँ अपना सेंटिमेंट बना लेते हैं और उसके बाद 1 मिनट भी नहीं लगता हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करने में। जो प्राइस होती है, जो मार्केट भाव होता है, उसके ऊपर हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देते हैं। और होता क्या है, हम में से बहुत लोग ट्रैप हो जाते हैं और 99% केसेस के अंदर हम उस सिक्योरिटी को परचेज़ करते हैं एट द पीक। हाईएस्ट पॉइंट पे हम उसको परचेज़ करते हैं और उसके बाद में हम देखते हैं कि स्टॉक हमारा गिरता ही चला जा रहा है, नीचे, 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 नीचे ही चला जा रहा है। वो ऐसा हम सभी लोगों के साथ होता है। क्या गलती की हम लोगों ने? हम लोगों ने कोई भी सिस्टम यूज़ नहीं किया, सिर्फ़ किसी एक न्यूज़ के ऊपर रिलाय किया और सेंटिमेंट्स लगा के, इमोशंस लगा के ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट कर दिया। उन्हीं गलतियों से बचने के लिए आज हम लोग एक सिस्टम डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि ये जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, नॉर्मली इन्हीं मिस्टेक्स में अ हम लोग आखिर में यही मिस्टेक्स करते हैं, इन सभी न्यूज़ और इन सब चीज़ों को फ़ॉलो करके। हम लोग लॉसेस बढ़ाते जाते हैं अपने, स्टॉप लॉसेस नहीं लगाते हैं, कोई हमारे पास ट्रेडिंग प्लान नहीं होता है। ₹100 में कोई चीज़ खरीदी, 80 हो गई, फिर हमने खरीद ली, सोचते हैं कि एवरेजिंग हो जाएगी, निकलने का मौका मिल जाएगा, फिर 70 हो गई, फिर खरीद ली हम लोगों ने और हम लोग पाइल अप करते जाते हैं अपनी पोज़ीशन को और एवरेजिंग हो नहीं पाती और अल्टीमेटली हमको लॉस ही बुक करना पड़ता है। एफ-एंड-ओ के केस में एक्सेसिव लीवरेज ले लेते हैं, दिन में 4 बार ट्रेड किया करें नहीं तो हमें मज़ा नहीं आता है। तो ऐसा नहीं है कि रोज़ ही हमें ट्रेड करना है। अगर हमारा सिस्टम जो अभी हम डिस्कस करेंगे आगे, अगर वो हमें कहता है कि ट्रेड है तो ही करना है,
समटाइम्स नो ट्रेड इज अ बेटर ट्रेड एक्चुअली, क्योंकि एवरी मनी सेव्ड इज अ मनी अर्नड। तो हमें ऐसा नहीं है कि रोज ही कोई ट्रेड करने हैं, कभी ट्रेड नहीं है तो नहीं भी करने हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन। ओवर कॉन्फिडेंस, फीलिंग, गट फीलिंग से भी हम लोग ट्रेड्स करते हैं, तो ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जो नॉर्मली हम लोग करते हैं। आई जस्ट ट्राई टू, इनको मैंने इकट्ठा करने की कोशिश की थी। एक बड़ा अच्छा सा चार्ट है जो मुझे ट्रेडिंग साइकोलॉजी में काफी अच्छा लगता है। व्हाट दिस चार्ट इज, एक्चुअली हम लोग जो आज डिस्कस करने वाले हैं ना, 15, 35, 50, इन सबको डिस्कस करने वाले हैं। अगर मान लीजिए आप ऑलरेडी आज किसी स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं, तो दैट इज ओनली 15%। उसको हम लोग कहते हैं एक ट्रेडिंग मेथोडोलॉजी या कोई फोरकास्टिंग मैकेनिज्म आपके पास है, तो वो केवल 15% ही काम करता है आपकी सक्सेस के अंदर। 35% इज द मनी मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, कि आपको 1 लाख रुपए से कितने लॉट्स लेने हैं, आपको 1 लाख रुपए से कितने शेयर लेने हैं, कितनी कंपनियों के शेयर लेने हैं, कब ट्रेड से बाहर निकल जाना है, कब प्रॉफिट बुक कर लेना है। ये सब चीज़ें आपकी सक्सेस का 35% होती हैं। और 50% होता है इमोशनल कंट्रोल, डिसिप्लिन, पेशेंस। इन सब चीज़ों को मिला के ही हम 100% अपने ट्रेड्स के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो हम लोग आज कोशिश करेंगे कि इन तीनों चीज़ों को मिलाएँ और एक ऐसा सिस्टम बनाएँ जो इन तीनों चीज़ों को एड्रेस कर पाए। अ, सिस्टम बनाने से पहले हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि हम लोग आखिर किस तरह के ट्रेडर्स हैं। नॉर्मली 3 तरह के ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स इस मार्केट में होते हैं। एक ऐसे ट्रेडर्स जिन्हें हम लोग इंट्राडे ट्रेडर्स बोलते हैं। ये लोग सेम डे ट्रेड करते हैं, सुबह साढ़े 9 बजे मार्केट खुला, साढ़े 3 बजे मार्केट बंद हुआ। उसके बीच में 2, 3, 4, 5 बार ट्रेड घुमा लिया। शाम को कोई पोज़ीशन कैरी नहीं करते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा ये करते हैं कि शाम को कुछ खरीद के लेके जाते हैं, अगले दिन जब मार्केट सुबह खुलता है और उसको बेच देते हैं। जिसे बीटीएसटी और एसटीबीटी कहते हैं, मतलब बाय टुडे सेल टुमारो, या सेल टुडे बाय टुमारो। इसको एक एब्रिविएशन है जो यूज़ की जाती है स्टॉक मार्केट में। तो इंट्राडे ट्रेडर्स नॉर्मली वो लोग होते हैं जो मार्केट खुलने के बाद और मार्केट बंद होने से पहले-पहले अपने सारे ट्रेड्स को एग्ज़ीक्यूट कर लेते हैं। आप लोगों को यहाँ सिर्फ ये ध्यान देना है कि जो मैंने नीचे टाइम फ्रेम यूज़ किया है ना, आपको इस पे थोड़ा-सा फ़ोकस करना है, क्योंकि हम इस टाइम फ्रेम को यूज़ करेंगे जब हम लोग चार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो लोग इंट्राडे करते हैं या इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जो एडवाइजेबल टाइम फ्रेम है वो है 5 मिनट, 15 मिनट और 1 घंटा। 3 मिनट मैं एडवाइस नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत छोटा टाइम टाइम फ्रेम है। शुरुआत के जो नए ट्रेडर्स हैं उनको 3 मिनट में ट्रेड करना थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो हम लोगों को, जितने भी इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, हम लोगों को 5, 15 मिनट या 60 मिनट के अंदर ट्रेडिंग करनी है। दूसरे नंबर पे ट्रेडर्स होते हैं मोमेंटम ट्रेडर्स। ये नॉर्मली ट्रेडर्स एक्सपायरी तक ट्रेडिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए निफ्टी या बैंक निफ्टी के अंदर वीकली एक्सपायरी है। स्टॉक्स के अंदर एफएनओ की बात कर रहा हूँ, उसमें मंथली एक्सपायरी है। तो नॉर्मली ये लोग एक्सपायरी तक वीक के लिए, 2 वीक के लिए या महीने भर तक के ट्रेड्स लेते हैं। महीने के एंड में अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। Not audible. Am I audible? I'm getting a message from someone, Yash, that I'm not audible. Can you please type? Am I audible? Yes, I'm audible. I think उदय, आपको देखना पड़ेगा, आपके यहाँ पे शायद सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होगी। थैंक यू। सो दूसरे नंबर के जो ट्रेडर्स होते हैं वो मोमेंटम ट्रेडर्स होते हैं। ये वीकली और मंथली काम करते हैं। इन लोगों को जो टाइम फ्रेम यूज़ करना है वो डेली या वीकली वाला करना है। तो ऑप्शन के जो ट्रेडर्स होते हैं नॉर्मली वो मोमेंटम ट्रेडिंग वाले चीज़ों को यूज़ करते हैं। तीसरे नंबर के जो ट्रेडर्स होते हैं उनको हम लोग ट्रेडर्स नहीं बोलते हैं, इन्वेस्टर्स बोलते हैं। अगर आप देखेंगे जो कैप्शन भी मैंने यूज़ किए हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग एंड वैल्यू इन्वेस्टमेंट। तो ये जो हैं ये इन्वेस्टर होते हैं, ट्रेडर्स नहीं होते हैं। ये नॉर्मली लंबे समय के लिए, लंबे हॉरिज़न के लिए अपना ट्रेड्स को एग्ज़ीक्यूट करते हैं या पोज़ीशंस को बाय या सेल करते हैं। यहाँ ये वेल्थ क्रिएट करने की बात करते हैं। 3 से 5 साल या कभी-कभी उससे भी ज़्यादा का उनका ट्रेड हॉरिज़न होता है। और उनका जो प्रॉफिट होता है वो भी ऐसा होता है कि ₹50 में कोई चीज़ खरीदी थी और आज ₹150 हो गई है या ₹200 हो गई है, हमें उसमें सेल करनी है। तो इनका प्रॉफिट मार्जिन भी 2x या 5x होता है। नॉर्मली इन लोगों को चार्ट के अंदर वीकली, मंथली या फिर डेली, इनको डेली चार्ट देखना होता है। अभी हम आगे समझेंगे कि डेली टाइम फ्रेम या जो टाइम फ्रेम जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ये आगे हमें कैसे हेल्प करने वाले हैं। आई थिंक दिस स्लाइड इज़ क्लियर। हम लोगों को बस यहाँ पे इस स्लाइड पे आप लोगों को अपने आप से क्वेश्चन करना है कि आप कौन से वाले ट्रेडर हैं, क्योंकि जिस टाइप के आप ट्रेडर हैं ना, उसी टाइप के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने कौन-सा टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है और उस टाइम फ्रेम के हिसाब से आपने कौन-सी स्ट्रैटेजी या किस तरीके से आपने काम करना है। सो जस्ट आस्क योरसेल्फ in which category you are there, and accordingly focus on that particular time frame and use that particular time frame in charts, because चार्ट्स कॉमन होते हैं। सिर्फ हमें अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, हमें अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से टाइम फ्रेम को सेलेक्ट करना होता है। So if you are an intraday trader, focus on 5 and 15 minutes or 60 minutes. If you are a momentum trader, focus on daily or weekly charts. And if you are a value investor, then you can see daily, weekly or monthly charts. I think this slide must be clear to all of you.
नाउ द एजेंडा। सो अभी तक की जो सब बातें थी वो सब एक छोटा-सा मैंने एक माहौल बनाने की कोशिश की थी कि एक मोमेंटम बनाने की कोशिश की थी जिससे हम लोग सिंक हो जाएँ, जो लोग थोड़े से लेट जॉइन कर रहे थे क्योंकि अभी तक मैंने लास्ट तक लोगों को एडमिट किया है मीटिंग्स में। तो इफ यू हैव जस्ट जॉइन्ड तो आप लोगों ने कुछ भी मिस नहीं किया है। जस्ट हम लोग बस स्टार्ट ही करने वाले हैं। तो हमारा जो आज का एजेंडा है, बहुत ही छोटा-सा एजेंडा है। हम लोग बेसिक चार्ट्स को समझेंगे। चार्ट्स में हम लोग केवल कैंडलस्टिक चार्ट्स को समझेंगे बिकॉज़ हम लोग यहाँ पे कोई एकेडमिक्स नहीं कर रहे हैं। हम लोग कोई एग्ज़ाम नहीं देने वाले हैं कि टा चार्ट कितने तरह के होते हैं, किस कौन सी क्या यूज़फुलनेस है, नथिंग। जो वास्तव में हमारी ट्रेडिंग में चार्ट काम में आने वाला है, दैट इज़ कैंडलस्टिक चार्ट। तो हम लोग स्ट्रेट अवे दैट केवल वही चार्ट सीखेंगे, उस चार्ट्स के बारे में समझेंगे। फिर उस पर्टिकुलर चार्ट को यूज़ करके हम शॉर्ट टर्म के अंदर, जिसे हम इंट्राडे बोलते हैं या मोमेंटम बोलते हैं, या लॉन्ग टर्म के अंदर जब हमें इन्वेस्टिंग करनी है लॉन्ग टर्म के लिए, तो हमें किस तरीके से इन्वेस्टिंग करनी है, उस चार्ट को हमें कैसे यूज़ करना है। अगर हमें ऑप्शंस बाय करने हैं, ऑप्शंस सेल करने हैं, तो हमें चार्ट को कैसे यूज़ करना है। और उस दौरान मैं आपको कुछ एक टेक्निकल इंडिकेटर्स भी बताऊँगा जो आपको यूज़ करने हैं। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट चार्ट्स इज़ ये केवल इक्विटी तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। यू कैन यूज़ दीज़ चार्ट्स एंड सेम प्रिंसिपल्स इन गोल्ड मीन्स कमोडिटीज़, करेंसीज़, इंटरनेशनल बिटकॉइन्स वगैरह अगर आप करते हैं क्रिप्टो में, आप वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं और नॉर्मल इंडियन स्क्रिप्ट्स में, ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में, कहीं पे भी। एनी एसेट क्लास अगर एक टाइम फ्रेम और प्राइस 2 चीज़ें हर चीज़ की होती है, समय हर चीज़ के पास होता है, प्राइस हर चीज़ की होती है। तो अगर किसी भी एसेट की, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे गोल्ड हो, अगर उसकी टाइम फ्रेम आपके पास है और उसकी प्राइस अगर आपके पास है, तो आप दोनों चीज़ों को एक चार्ट पे प्लॉट कर दीजिए और जो मैं अब आपके साथ सिस्टम शेयर करने वाला हूँ, उस सिस्टम को आप उस पर्टिकुलर चार्ट के ऊपर प्लेस कर दीजिए, तो आपको सेम ही रिजल्ट आने वाले हैं, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे डॉलर्स हो। राइट? चलिए, लेट्स स्टार्ट विद कैंडलस्टिक चार्ट। सो यू हैव नॉट मिस्ड एनीथिंग अगर आपने अभी जॉइन किया है, हम लोग बस अब स्टार्ट कर रहे हैं कि हमें क्या करना है। चलिए, आप लोगों ने जिन भी लोगों ने ट्रेडिंग को थोड़ा नज़दीक से देखा है या कभी किसी ब्रोकर के ऑफिस में आपको जाने का मौका पड़ा है या किसी ने कोई ट्रेडिंग टर्मिनल देखा है, तो आपने इस तरह की लाल और हरी लाइनें या ब्लैक एंड व्हाइट भी होती हैं कभी-कभी या ब्लू और रेड भी होती हैं। इस तरह की लाइन्स आपने देखी होगी, इस तरह का आपने चार्ट देखा होगा। तो हम लोग इसी चार्ट को भी समझने वाले हैं। ये भी एक हार्ट बीट की तरह ही है, जैसे डॉक्टर ईसीजी को पढ़ता है, उसी तरीके से अगले 15 मिनट बाद आप इस चार्ट को पढ़ पाएँगे, इन लाइनों को पढ़ पाएँगे और एक कन्क्लूज़न निकाल पाएँगे कि ये लाइनें जो ऊपर-नीचे जा रही हैं, ये क्या कह रही हैं। एक्चुअली ये जो लाइनें हैं, ये सब लाइनें प्राइसेज़ हैं और आपको ये इस प्राइस सेक्शन को आपको पढ़ना है। आपको समझ में आना चाहिए कि ये प्राइस सेक्शन क्या बोल रहा है। ये आपसे बातें करेगा, आपको बताएगा कि कब बाय करना है, कब सेल करना है एंड दैट इज़ द सिस्टम ऑल अबाउट। तो यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कुछ लाइनें ग्रीन हैं, कुछ लाइनें रेड हैं। किन्हीं लाइनों के अंदर जो बॉडी है वो बिल्कुल भी नहीं है, कलर बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ़ कुछ ब्लैक-ब्लैक ऊपर और नीचे लाइनें दिख रही हैं, विक दिख रही है, टेल दिख रही है। इन सब लाइनों का मतलब क्या है? ये ड्रॉ कैसी होती हैं? वो हम लोग आगे समझते हैं। सो आपने देखा पिछले चार्ट में कि 2 तरह की लाइनें थी, एक रेड और एक ग्रीन। देखिए, रेड लाइन और जो ग्रीन लाइन है उसका कंस्ट्रक्शन किस तरह का होता है? जो ग्रीन लाइन होती है, उसका मतलब ये होता है कि ओपन प्राइस जो है, मतलब मान लीजिए आज मार्केट आज तो बंद है, मंडे को जब मार्केट खुलेगा, तो से फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टॉक हम लेके चलते हैं, से फॉर एग्ज़ाम्पल रिलायंस। रिलायंस 1950 पे से ओपन होता है। 1950 पे 1915 पे ₹1950 में रिलायंस की प्राइस ओपन होती है। तो हम इसको बोल सकते हैं ये 1950 है, रिलायंस यहाँ पे ओपन हुआ और रिलायंस पूरे दिन में ₹2050 का हाई बनाता है। मतलब रिलायंस यहाँ पे 2050 चला जाता है। लेट मी यूज़ इफ आई कैन यूज़ या हियर इट इज़ पेन श्योर। तो मान लीजिए रिलायंस यहाँ पे प्राइस ओपन करता है और 1950 पे रिलायंस की प्राइस ओपन होती है और डे हाई जो है रिलायंस वो ₹2000 का बनाता है, यहाँ पे जाता है और ड्यूरिंग द डे वो ₹1900 का एक लो बनाता है और जब 330 होते हैं, तो वो 1980 पे अपनी प्राइस को क्लोज़ कर देता है। तो इस तरह की एक कैंडल बनती है। इस कैंडल को इस तरह से पढ़ा जाता है कि कोई भी पर्टिकुलर शेयर इस प्राइस पे ओपन हुआ है, ये उसने हाई लगाया है, ये उसने लो मारा है उस दिन और अल्टीमेटली जाके वो यहाँ पे उसने प्राइस ने 330 पे क्लोज़ दे दिया है। क्योंकि 1950 पे ओपन हुआ था, 1980 पे क्लोज़ हुआ, मतलब उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी। दैट्स व्हाई द कलर इज़ ग्रीन। इन केस अगर उल्टा होता कि रिलायंस 1950 पे ओपन होता, ₹2000 का हाई बनाता, ₹1900 का लो बनाता और ₹1910 पे क्लोज़ होता। मतलब उसकी जो ओपनिंग थी, वो ज़्यादा थी, परंतु वो टूट के बंद हुआ। जो जो उसकी ओपन प्राइस थी, उससे नीचे बंद हुआ, तो हमारी जो कैंडल बनेगी, वो रेड कैंडल बनेगी।
सो इस तरीके से हम रेड और ग्रीन कैंडल को पढ़ते हैं। अब इस चार्ट को देखिए, देखिए आपको थोड़ा समझ में आएगा। से फॉर एग्जांपल इस दिन की अगर हम बात करते हैं, इस पर्टिकुलर दिन की हम बात करते हैं, तो ये जो पर्टिकुलर निफ्टी है, वो शायद यहाँ कहीं ओपन हुई थी। मैं कोई एग्ज़ैक्ट मेरे पास नंबर नहीं है, थोड़ा-सा ज़ूम नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तो यहाँ कहीं ओपन हुई थी। यहाँ पे उसने हाई बनाया, पूरे दिन उसने इस प्राइस को मूवमेंट को यहाँ ट्रैवल किया और अल्टीमेटली यहाँ जाके बंद हो गई। और दूसरा कोई हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं जो थोड़ा और क्लियर हो। से फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली जो कैंडल है, यहाँ पे निफ्टी ने ओपन किया था, यहाँ पे निफ्टी ने क्लोज़ किया, ये पर्टिकुलर निफ्टी का हाई था और ये निफ्टी का उस दिन का लो था। तो इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर चार्ट को समझ सकते हैं कि ग्रीन कैंडल का मतलब उस दिन ओपन वाज़ लेस देन क्लोजिंग एंड रेड का मतलब है ओपन वाज़ मोर देन क्लोजिंग, उस दिन नेगेटिव क्लोजिंग थी। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं क्योंकि ये ही बेसिक है। इसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ पाएँगे और आगे समझ पाएँगे कि कैंडलस्टिक को कैसे ड्रॉ करना है। देखिए, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल मैंने लेने की कोशिश की है। अगर कोई स्क्रिप है, अगर वो ₹30 के ऊपर मार्केट में ओपन होती है, ₹37 का हाई बनाती है, ₹29 का लो बनाती है और 35 पे क्लोज़ हो जाती है। इसका मतलब ओपन इज़ लेस देन क्लोज़, तो ग्रीन कलर की कैंडल बनती है। और ये जो बॉडी है, ये क्लोज़ है, ये ओपन है, दिस इज हाई एंड दिस इज लो। तो विक जो है, जो ये विक है ऊपर वाली विक, ये बताती है कि शेयर ने इस पर्टिकुलर लेवल को हाई में टच किया और इस पर्टिकुलर लेवल तक नीचे में टच किया, परंतु दिस वाज द क्लोज एंड दिस वाज द ओपन। तो रेड और ग्रीन कलर ओपन और क्लोज को डिनोट करता है। अगर ओपन ज्यादा है, ओपन ज्यादा है, क्लोज कम है, तो रेड कैंडल बनेगी। अगर इसका उल्टा है, वाइसी वर्सा है, तो ग्रीन कैंडल बनेगी। आई थिंक आई एम क्लियर जब मैं कैंडल स्टिक की बात कर रहा हूँ कि कैंडल स्टिक कैसे बनती है। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ चैट बॉक्स में डालिए, फिर हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नहीं तो फिर मैं सीधे चार्ट पे आपको लेके चलूँगा। तो अगर क्लियर है तो प्लीज़ एक बार मैसेज में टाइप कर दीजिए कि येस एवरीथिंग इज़ क्लियर। और अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ आपके डाउट एक बार डाल दीजिए चैट में, मैं कोशिश करूँगा दोबारा बताने की। क्योंकि ये बेसिक है, इसके बाद ही हम आगे बढ़ पाएँगे। परफेक्ट, ठीक है, ओके। सो इट इज़ क्लियर टू ऑल। चलिए, अब हम लोग बस पावर पॉइंट से बाहर निकल जाते हैं और हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक। हम डायरेक्ट चार्ट्स पे चलते हैं और चार्ट पे जाके हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हमें आगे का एजेंडा को फुलफिल करना है। 2 मिनट के लिए मैं अपना जो स्क्रीन है वो शेयर 1 मिनट के लिए बंद कर रहा हूँ। सो माय स्क्रीन इज़ विजिबल राइट? चलिए, सो हमें क्या करना है, किसी भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आपको आपको यूज़ करना है कोई भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर। आप लोग चाहें तो अगर एंजल ब्रोकिंग के आप लोग मोस्टली आप सभी लोग एंजल ब्रोकिंग के क्लाइंट हैं, तो आप लोग एंजल ब्रोकिंग को यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप लोग एंजल ब्रोकिंग में आप लोगों का अकाउंट नहीं है, तो आप लोग इन्वेस्टिंग.com यूज़ कर सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर सकते हैं या फिर और किसी ब्रोकर के पास अगर आपका अकाउंट है, तो डेफ़िनिटली उसने आपको एक प्लेटफ़ॉर्म दिया होगा जहाँ पे आप अ, कोई भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों को जो भी लोग डिजिट्रेड के कस्टमर हैं, उन लोगों को आइडिया है किस तरह से लॉगिन करना है। यू नीड टू यूज़ योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड टू लॉगिन। सो जिस तरह से आप लॉगिन करते हैं, यहाँ आपको एक मार्केट करके सेक्शन मिलता है। आप लोगों ने मार्केट पे क्लिक करना है और यहाँ हमारे पास एक चार्ट्स ऑप्शन रहता है। यस, दैट्स इट। चार्ट इज़ विजिबल टू ऑल राइट? एक बार आप लोग डाल देंगे चैट में सो दैट आई विल नॉट मिस एनीथिंग। चलिए, ठीक है, चार्ट आप लोगों को दिख रहा है। परफेक्ट है। देखिए सो फटाफट से हम लोग बात कर लेते हैं चार्ट की। ये एक पर्टिकुलर चार्ट है, कैसे है, क्या है, अभी हम लोग इसके बारे में सब समझते हैं। आप लोगों को 2 चीज़ पे गौर कीजिएगा। पहला, ये ऊपर आप जो देख रहे हैं ना, दिस इज़ टाइम फ्रेम जो मैं आप लोगों से बात कर रहा था। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 1 वीक, 1 महीना। तो ये हमारा टाइम फ्रेम है, जो हम लोग किस टाइप के ट्रेडर हैं, हम लोगों को यहाँ से टाइम फ्रेम वो सेलेक्ट करना है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है, आप देखिए, अगर आपके साथ ये इस तरह का ये इन्फॉर्मेशन बॉक्स चल रहा हो ना,
तो ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बॉक्स बंद करने के लिए इसको बंद कर दीजिए इन्फॉर्मेशन बॉक्स को, तो वो आपके साथ चलेगा नहीं। एंड दिस इज द सिंबल नेम। आप जिस स्क्रिप्ट में ट्रेड करना चाहते हैं या जिस भी पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर ट्रेड करना चाहते हैं, वहां आपको इस जगह आपको उस स्क्रिप्ट का नाम डालना है। तो चलिए चार्ट का सेटअप कर लेते हैं। यहाँ से आप थीम्स चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इट इज अ डे थीम एंड यू मे यूज नाइट थीम। नाइट थीम में थोड़ा सा जो लाइंस वगैरह आप खींचते हैं वो प्रॉपर्ली आपको विजिबल होती है, तो आई यूज नाइट थीम। दिस इज इन द बॉटम, एट द बॉटम अगर आप देखेंगे ना राइट हैंड साइड बॉटम में, अगर आपने 1D पे क्लिक कर रखा है तो इसका मतलब आपको ये एक दिन का चार्ट दिख रहा है। एक दिन के चार्ट से क्या मतलब है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से एक दिन का चार्ट दिख रहा है। यहाँ देखिए 14/5, ये जो इस जगह आप जो देख रहे हैं 14/5 नीचे, ये है 14th ऑफ मई। इसका मतलब ये चार्ट 14th ऑफ मई को बना है। ये पर्टिकुलर जो कैंडल है ये बनी है, देखिए आप नीचे चार्ट में देखिए, टाइम फ्रेम में देखिए 14 मई 9:20, मतलब 9:15 पे ये कैंडल चालू हुई थी और 9:20 पे बन के बंद हो गई थी। फिर ये सेकंड कैंडल बनी, ये 9:20 पे बनना स्टार्ट हुई और 9:25 पे बन के बंद हो गई। थर्ड कैंडल 9:25 पे बनी और 9:30 पे बनना बंद हो गई। इसका मतलब ये सारी कैंडल, एक कैंडल 5 मिनट को शो करती है। एक कैंडल का मतलब 5 मिनट। अगर ग्रीन कैंडल है तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे कि ये कैंडल 9:40 पे यहां से शुरू हुई 14630। आपने राइट हैंड साइड में देखना क्या प्राइस आ रही है, 14630। तो ये कैंडल 9:35 पे 14630 पे बनना स्टार्ट हुई और इसकी जो विक है वो देखिए यहाँ पे जा रही है। 14674 का उसने हाई बनाया और 14619 का लो बनाया और 940 पे ये जो कैंडल है ये 14666 पे क्लोज हो गई। तो इस कैंडल का ये मतलब है। इसके बाद ये नेक्स्ट कैंडल है, तो ये सारी 5-5 मिनट की कैंडल है। और जो आखिरी कैंडल है, सॉरी, जो आखिरी कैंडल है ये वो कैंडल है जो 330 पे बन के क्लोज हो गई। मतलब ये 325 पे स्टार्ट हुई थी, ये यहां से बनना स्टार्ट हुई थी 14688 पे, और इसने लो भी वही मारा और क्लोज भी वही किया। मतलब मार्केट ने लो पे क्लोज किया, इसलिए नीचे की तरफ आप देखेंगे तो टेल नहीं बनी है। 14677 ही इसका लो था और 14677 पे ही मार्केट क्लोज कर गया। तो ये फाइनल कैंडल थी उस दिन की। क्योंकि आपने 5 मिनट का चार्ट लगा रखा है इसलिए आपको 5-5 मिनट की कैंडल दिख रही है। अगर आप इसको 1 आवर कर लेंगे तो आपको 1 आवर की एक कैंडल दिखेगी। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ तो ये देखिए 14th में ये पहली कैंडल है जो सुबह, ये यहाँ पे आ जाते हैं, ये पहली कैंडल है, ये 10 बजे की कैंडल है, ये 11 बजे की कैंडल है, ये 12 बजे की, 1 बजे की, 2 बजे की, और ये 3 बजे 3:30 पे ये कैंडल खत्म हो गई थी। अगर आप मान लीजिए इसको 1D कर लेते हैं, मतलब एक दिन का कर लेते हैं, तो ये मल्टी डेज का कैंडल हो गया। इसका मतलब ये है कि ये 14 तारीख का कैंडल है, ये 13 तारीख की छुट्टी थी, ये 12 तारीख का कैंडल है, ये 11 तारीख का कैंडल है। तो अगर इस कैंडल को हमें रीड करना हो तो हम इस तरह से रीड करेंगे कि 14 तारीख को जो निफ्टी था वो ओपन हुआ था 14749 पे, उसने लो लिया 14593 पे, और जो क्लोज हुआ, चूंकि रेड कैंडल है इसलिए नीचे क्लोज हुआ है, वो यहाँ क्लोज हुआ, जो ये रेड लाइन खींची हुई है 14677 पे क्लोज हुआ। तो इस तरह से हम कैंडल्स को पढ़ते हैं और इस तरह से हम चार्ट्स के डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को एडजस्ट करते हैं। तो अगर मान लीजिए आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, सेम डे में एंट्री एग्जिट करना चाहते हैं, तो आपने या तो 5 मिनट को यूज करना है या आपने 15 मिनट को यूज करना है। और अगर आप मान लीजिए थोड़े से मोमेंटम ट्रेडर हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपको डेली या वीकली टाइम फ्रेम को यूज करना है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम यूज करते हैं तो इस तरह से आपका चार्ट बनेगा। नीचे आपके पास सारी टाइमलाइंस दी हुई है। अगर मान लीजिए आप 1 साल का चार्ट देखना चाहते हैं तो 1Y पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप 5 साल का चार्ट देखना चाहते हैं तो 5Y पे क्लिक कर दीजिए। और अगर आप ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जो भी एंजल ब्रोकिंग के पास जितना भी डेटा होगा वो आपको उतना डेटा के हिसाब से आपको पूरा चार्ट यहाँ पे प्लॉट करके दिखा देगा। मेरे हिसाब से शायद 10 से 15 साल जितना भी इन लोगों के पास डेटा है वो आपको डेटा दिखा देगा। थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि सारा डेटा कलेक्ट होता है। तो अगर हम देखें तो शायद 19 काफ़ी पहले से है इनके पास, 95 के आसपास से पूरा, और भी पहले से है, सॉरी। तो इस तरीके से हम इस चार्ट के ऊपर टाइम फ्रेम को एडजस्ट करते हैं और पीरियड को एडजस्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इस चार्ट को हमें ट्रेड में कैसे काम में लेना है, इस चार्ट को कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले हम लोग किसी एक स्टॉक से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात करेंगे। उसके बाद में हम इंट्राडे पे आएंगे और उसके बाद में हम ऑप्शंस पे आएंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स की हमें ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा हमें टेक्निकलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा इंडिकेटर है, एक सिंपल सा इंडिकेटर लगाना है, अपनी कॉल लेनी, अपना जो भी हमें ट्रेड लेना है वो ट्रेड लेना है, एग्जीक्यूट करना है और शांति से बैठ जाना है 2-3 साल के लिए। चलिए, से फॉर एग्जांपल आप लोग मुझे बाद में चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा अगर कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट्स आप डिस्कस करना चाहें तो। अभी मैं कुछ एक स्क्रिप्ट्स अपने हिसाब से ले रहा हूँ। से फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले लेता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBIN बोलते हैं उसे, स्टेट बैंक कोड है उसका SBIN। मैंने यहाँ पे
सिंबल के अंदर मुझे एसबीआईएन डालना है। चार्ट जो होगा वो ऑटोमेटिकली एसबीआई की जो प्राइसेज़ होंगी उसको यहाँ पे फेच कर लेगा। फर्स्ट स्टेप आपको सिंबल डालना है। सेकंड स्टेप में आपको ये नीचे टाइम फ्रेम के अंदर ऑल पे क्लिक कर देना है, जिससे जितना मैक्सिमम चार्ट हो सके उतना मैक्सिमम चार्ट आपके सामने खुल जाए। और थर्ड केस में आपको क्या करना है, टाइम फ्रेम में जाना है, चूँकि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, आपको 1 डी पे क्लिक करना है, मतलब आपको डेली चार्ट देखना है। ये आपका डेली चार्ट है। थोड़ा-सा हम इसको छोटा कर लेते हैं, जिससे कि हमें थोड़ा लंबा टाइम फ्रेम समझ में आए। ज़ूम आउट मैं कर लेता हूँ। और आप अगर देखेंगे तो मेरे सामने अप्रैल 20 ये अप्रैल 20 है। अप्रैल 20 से लेके मई 21 का प्राइसेज़ जो हैं मुझे दिख रही हैं। अगर मैं इसको बिल्कुल बिल्कुल एक लेमन लैंग्वेज में अगर इसको समझना चाहूँ, तो मुझे ऐसा कुछ समझ में आएगा कि ये जो पीरियड है, ये कोरोना वाला पीरियड है, जब मार्केट में एसबीआई 329 के आसपास चल रहा था और कोरोना में एकदम से बिल्कुल मार्च के अंदर गिरा और उसने अपना 172 का लो लगाया। उसके बाद में थोड़ा इम्प्रूव हुआ, फिर जून में जाके एसबीआई ने 148 का लो लगाया, फिर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन फेज़ में गया, फिर उसने थोड़ा हाई मारा 230 का, फिर उसके बाद में वापस गिरा 185, फिर उसके बाद में बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ना शुरू हुआ। यहाँ पे 157 हो गया 11 फरवरी को। फिर एकदम से जंप मारी मार्केट ने। ये जो गैप दिख रहा है आपको, उसको गैप अप बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक दिन पहले 356 था, अगले दिन जब मार्केट सुबह खुला तो 386 पे खुला। लगभग ₹30 का गैप अप मारा मार्केट ने। तो एसबीआई ने अपना जो टॉप है 429 का बनाया ऑन 18th ऑफ फ़ेब और उसके बाद में जो एसबीआई है वापस टूटा और वापस वो 363 हुआ। तो इस तरह से हमको चार्ट समझ में आ रहा है, हम देख के समझ पा रहे हैं कि किस तरह से प्राइस ने ट्रैवल किया है ऑन वेरियस डेट्स। अब अगर हमें डिसीजन लेना हो कि मुझे एसबीआई खरीदना है, तो क्या इज़ इट द राइट टाइम टू बाय एसबीआई फॉर लॉन्ग टर्म? अच्छा, मैं जो भी बात करने वाला हूँ, वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करने वाला हूँ। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या जब तक मेरा सिस्टम मुझे नहीं बोले कि सेल कर देना है, राइट? तो अगर आपको एसबीआई खरीदना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो वेदर इट इज़ राइट टाइम और नॉट, वो आप कैसे डिसाइड करेंगे? बहुत सिंपल है। आप लोगों ने सबसे पहले तो एसबीआई सेलेक्ट कर लेना है, कैंडलस्टिक चार्ट को लगा लेना है, टाइम फ्रेम में 1 डे को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको जाना है स्टडीज़ के अंदर। स्टडीज़ में जाइए और स्टडीज़ में आपको लिखना है मूविंग एवरेज। ये देखिए मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज सिंपल एवरेज होता है और आपको यहाँ पे मूविंग एवरेज सेलेक्ट करना है 20 का। यहाँ पे आपको 20 टाइप कर देना है। ये रेड लाइन चल रही है, कलर आपको जो भी पसंद हो आप कलर चेंज कर सकते हैं अपनी इच्छा से। मैं रेड ही रख रहा हूँ यहाँ पे और आपको डन कर देना है। दैट्स इट, खत्म, बस हो गया। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, इसको हम पढ़ते हैं, हम इसको समझते हैं कि ये लाइन क्या कहती है और इस लाइन के हिसाब से हमें कैसे डिसीज़न लेना है। थोड़ा-सा मैं पीछे जाता हूँ, फिर उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे आगे हमें क्या करना है। देखिए, ये जो कैंडल्स हैं, ये प्राइसेज़ हैं, ये आपको पता है अब आज के दिन कि एक कैंडल का मतलब है उस पर्टिकुलर दिन की प्राइस। और ये जो रेड लाइन है, ये है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज 20, 20 का मतलब क्या है? अगर मैंने डेली चार्ट लिया है, तो उसका मतलब है ये पिछले 20 दिनों का मूविंग एवरेज है। अगर मैं यहाँ पे डेली की जगह वीक कर दूँगा, तो इसका मतलब होगा ये पिछले 20 वीक का मूविंग एवरेज है। अगर मैंने यहाँ पे 5 मिनट कर दिया, तो इसका मतलब है ये पिछले 20 इंटू 5 पिछले 100 मिनट का मूविंग एवरेज है, राइट? तो मुझे अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे डेली रखूँगा। तो ये जो लाइन है, ये पीछे के 20 दिनों का एवरेज कैलकुलेट कर रहा है और उसको कंटीन्यूअसली प्लॉट करता जा रहा है आपके चार्ट के ऊपर। अब आपने डिसीज़न क्या लेना है? आपने ट्रेड डिसीजन ये लेना है कि जब-जब प्राइस मेरी 20 मूविंग एवरेज की एवरेज से ऊपर होगी, तो मैं बाय करूँगा। तो मुझे बाय करना है उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को। और जब भी 20 मूविंग एवरेज से नीचे आ जाएगी, मैं उस स्क्रिप्ट को सेल कर दूँगा। बस दैट्स इट, दिस इज द स्ट्रेटजी। इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपने। और आप मानिए आप मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे। से फॉर एग्जांपल हम जैसे मान लीजिए यहाँ बात करते हैं। से फॉर एग्जांपल हम लोग 2 नवंबर वाले दिन इस चार्ट को अगर देख रहे होते, चार्ट इसी तरह का बना हुआ होता और उस दिन हम ये डिसीजन लेते कि चलो ठीक है, ये मेरी जो एसबीआई की प्राइस है वो ₹205 चल रही है। मैं यहाँ पे एसबीआई को बाय कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा स्ट्रैटेजी बोलती है कि जब भी मूविंग एवरेज के आस-पास प्राइस होगी या मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस होगी, मैं एसबीआई को बाय करूँगा। तो हम क्या करेंगे, 205 पे एसबीआई को बाय कर लेंगे और इसको राइड करते रहेंगे। आपको किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है कि एसबीआई 251 हो गया, बेच दूँ क्या? एसबीआई 255 हो गया, बेच दूँ क्या? हमारे पेट में दर्द होने लग जाता है ₹20 अगर हम प्रॉफिट में आ जाते हैं तो। तो 205 से 255 हो गया, आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आपको शेयर बेचना है या शेयर रखना है। जब तक प्राइस इस लाल लाइन के नीचे क्लोज़ नहीं दे दे, तब तक आपको अपने शेयर को नहीं बेचना है। तो देखिए, ये कौन-सा दिन था?
ये दिन था 21 दिसंबर और आपने बाय किया था 4 नवंबर। 4 नवंबर को आपने 205, 206, 207 व्हाटएवर द प्राइस इज़, आपने यहाँ पे एसबीआई को बाय किया है, आपको एसबीआई को बाय करना है और ये जो 21 दिसंबर वाले दिन आपको एक सिग्नल मिला कि प्राइस ने मूविंग एवरेज को तोड़ दिया है, आप यहाँ सेल कर देंगे। और आपने 30, 35, 40, ₹50 जो भी है, उसका आपने प्रॉफिट बुक कर लिया और शांति से बैठ गए। और फिर आपने दोबारा मौका दिया कि एक बार प्राइस को इस लाइन से ऊपर आने दो, मैं फिर दोबारा बाय करूँगा, नहीं तो छोड़ दूँगा इसको। फिर आपने यहाँ पे प्राइस को बाय कर लिया सॉरी एसबीआई को बाय कर लिया 24 दिसंबर को कर लिया, 25 दिसंबर या 26 दिसंबर को छुट्टी थी, 28 दिसंबर को आपने बाय कर लिया। आपने फिर 271 में बाय कर लिया। फिर आपने आप स्टॉक को चलने दिया। फिर आपका स्टॉक 310 का हाई मार के आया, पर आपने छोड़ दिया। क्यों? आपको 22 जनवरी को वापस एक सिग्नल मिला कि प्राइस टूट रही है और आपने 280 में प्राइस को अपने एसबीआई को वापस छोड़ दिया। आपने एग्ज़िट कर लिया वहाँ पे और फिर छोड़ दिया। फिर दोबारा आपको नया इंडिकेशन मिला समवेयर 315 ₹320 के आस-पास, वापस 20 डेज़ के एसएमए के ऊपर आपका एसबीआई आ गया। तो इस पर्टिकुलर कैंडल ने ऊपर क्लोज़ किया, तो इस दिन तो शायद आप बाय नहीं कर पाएँगे क्योंकि डे एंड के ऊपर जब आप चार्ट बनेगा, तो शाम को 3:30 बजे के बाद में आपको दिखेगा कि हाँ भाई, इस मूविंग लाइन के ऊपर हमारा प्राइस क्लोज़ हो गया है, तो इस दिन तो आप बाय नहीं कर पाएँगे। परंतु अगले दिन जब मार्केट खुलेगा, तो आप एसबीआई को बाय कर सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ बाय किया या उसके भी अगले दिन बाय किया, आपने यहाँ बाय किया, 335 में बाय किया, आपने बाय कर लेना है और छोड़ देना है। फिर आपने देखिए कहाँ छोड़ा एसबीआई को, आपने यहाँ छोड़ा एसबीआई को। मान लीजिए यहाँ पे क्लोज़ हुआ, उस दिन आपके पास इंडिकेशन नहीं मिला, आपने नेक्स्ट डे एसबीआई को 385, 390 के आस-पास आपने छोड़ दिया और आपने दोबारा बाय नहीं किया। देखिए आपने जब 390 पे अपने एसबीआई को छोड़ दिया, उसके बाद उसने 321 का लो मारा, छोड़ दिया, आपने कुछ नहीं करना है। आपने फिर अब 28 अप्रैल को दोबारा एसबीआई को बाय किया है, 360 के आस-पास बाय किया है और आप अभी भी बाय में बाय में बैठे हुए हैं, आपको बेचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि आप अभी भी 20 एसएमए के ऊपर हैं। तो आपको जो ये 360 वाला जो आपने बाय किया है अगर किसी ने भी एसबीआई, उसको कब तक होल्ड करके रखना है? जब तक कि ये जो कैंडल है इस रेड लाइन के नीचे क्लोज़ नहीं करती है, तब तक आपको बाय करके रखना है। हो सकता है यहाँ से एकदम ऊपर, ऊपर, ऊपर चले जाए तो आपको राइड करते रहना है। तो आपको कब तक राइड करना है? लॉन्ग टर्म अब देखिए, यहाँ पे लॉन्ग टर्म का मतलब 2 साल, 5 साल, 7 साल नहीं है। आपके पास अब एक सिस्टम है, जो आपको बता रहा है कि आपको कब बाय करना है और आपको कब सेल करना है। अगर आप पोर्टफोलियो को रख के भूल जाएँगे, तो हो सकता है कुछ सिक्योरिटीज़ आपकी लॉन्ग टर्म में भी प्रॉफिट देते रहें, कुछ सिक्योरिटीज़ आपकी खत्म हो जाएँ, ज़ीरो हो जाएँ या आपको अच्छा नुकसान दे दें। तो इट इज़ बेटर टू रिव्यू योर पोर्टफोलियो। तो आपने जो भी 8, 10, 15 स्क्रिप्ट्स में अपना पोर्टफोलियो रखा है, हर 2-2, 5-5, 10-10 दिन में एक बार उसको चार्ट पे डाल के देख लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी कोई स्क्रिप्ट या मेरी कोई पोर्टफोलियो वाली स्क्रिप्ट 20 एसएमए के नीचे तो नहीं जा रही है। अगर जा रही है, तो सेल कर दीजिए और कोई दूसरी स्क्रिप्ट पकड़ लीजिए। अब what is the best place to buy? The best place to buy is as near as 20 SMA. क्यों? Say for example, आपने यहाँ बाय किया, राइट? तो अब आपके लिए देखिए रिस्क कितनी बड़ी है। 20 SMA के नीचे आएगा तब आपको सेल करना है। तो आपने कोई चीज़ 354 में बाय की है, तो आपको रिस्क है ₹300 तक का। इसको मैं स्टॉप लॉस भी बोल सकता हूँ एक तरीके से कि आपने 354 में बाय किया है, तो आपके लिए स्टॉप लॉस है ₹350 का स्टॉप लॉस है। परंतु अगर आपने मान लीजिए यहाँ बाय किया था 265 में, तो यहाँ लाल लाइन बहुत ही बिल्कुल बगल में थी आपके 2 या ₹3 नीचे थी। तो आप 20 एसएमए से जितना दूर बाय करेंगे, आपके लिए स्टॉप लॉस की रिस्क उतनी बड़ी होगी। तो इस कारण द बेस्ट स्क्रिप्ट और बेस्ट टाइम टू बाय इज़ जितना आप 20 एसएमए के नज़दीक बाय करेंगे, आपके लिए रिस्क उतनी कम होगी। बाकी 20 एसएमए के अगर ऊपर कोई स्क्रिप्ट चल रही है, आप आराम से बाय कर सकते हैं। तो एक हम लोगों ने यहाँ पे थंब रूल बनाया कि मुझे कोई स्क्रिप्ट खरीदनी है और अगर वो 20 एसएमए के नीचे चल रही है, मैं उसको भूल के भी नहीं खरीदूँगा। मैं तब तक वेट करूँगा जब तक कि वो 20 एसएमए के ऊपर नहीं आ जाएगी। 20 एसएमए कैसे लगाते हैं? आपने स्टडी में जाना है, मैं दोबारा लगा के बता देता हूँ, जिन लोगों ने लेट जॉइन किया है क्योंकि अभी भी 1-2 लोगों ने जॉइन किया है। आपने स्टडी में जाना है, मूविंग एवरेज पे क्लिक करना है, 50 की जगह 20 कर देना है, 20 करके यहाँ पे ध्यान रखिएगा सिंपल होना चाहिए, एक्स्पोनेंशियल बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम सिंपल एवरेज की बात कर रहे हैं, क्लोज़ की बात कर रहे हैं और कलर आपकी जो इच्छा हो रख लीजिए, डन कर दीजिए। आपकी एक एवरेज की लाइन खिंच जाती है। अगर इस लाइन के नीचे प्राइसेज़ चल रही हैं, आपने बाय नहीं करना है। अगर इस लाइन के ऊपर प्राइसेज़ चल रही हैं, आप बाय कर सकते हैं। बेस्ट प्लेस टू बाय इज़ जितना 20 एसएमए के आस-पास बाय करें, पर ऊपर होनी चाहिए, प्राइस ऊपर होनी चाहिए, नीचे नहीं होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए। तभी आपको बाय करना है और आपको सेल कब करना है? जब आपका स्क्रिप्ट इसके नीचे आ जाए। देखिए, एक बहुत अच्छी चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ। हम चलते हैं जिस समय कोरोना स्टार्ट हुआ था। ये देखिए, कोरोना में मार्केट जो टूटा था ना, वो इन दिनों टूटा था। ये देखिए, ये दिन है 27 फरवरी, करेक्ट? मार्केट ने आपको बता दिया था पहले ही। 28 फरवरी को मार्केट ने 20 एसएमए के नीचे एसबीआई को कर दिया था।
आपको 1 दिन मिला, 2 दिन मिला, 3 दिन मिला, 4 दिन मिला, 5 दिन मिला। 5 दिन तक कंटीन्यूअस कैंडल 20 एसएमए के दिन बनी है। आपको पूरा मौका दिया था मार्केट ने कि आप कहीं ₹300 के आसपास एसबीआई से निकल पाएँ। अगर आप फिर भी नहीं निकले, तो मार्केट ने आपको बॉटम दिखाया 150 का। ऑलराइट? तो जब भी ऐसा कोई चीज़ होगी, जब भी ऐसा कोई इवेंट होता है, नॉर्मली ट्रेडिंग इंडिकेटर्स जो होते हैं, वो आपको इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको पहले बता देते हैं, पहले दिखा देते हैं, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है ना कि जैसे अभी भी जो सिचुएशन चल रही है कि कोरोना के केसेस आ रहे हैं, तो जो बिग मनी होता है, जो एफआईज़ होती हैं, जो लोग एचएनआईज़ होते हैं, वो सेल ऑफ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस सेल ऑफ का जो असर है, वो आपके चार्ट्स में आना शुरू हो जाता है, वॉल्यूम्स दिखने शुरू हो जाते हैं, प्राइसेस गिरना शुरू हो जाती हैं और रिटेल इन्वेस्टर चूँकि चार्ट्स को नहीं देखता है, इन चीज़ों को नहीं समझता है, वो ट्रैप हो जाता है और वो सबसे लास्ट में एग्ज़िट करता है। जो स्मार्ट लोग होते हैं, वो पहले ही एग्ज़िट कर जाते हैं। तो अब हम लोग भी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जिन लोगों के पास आपके पास बहुत लोग होंगे, जिनके पास लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स पड़ी होंगी पहले से, बहुत लोगों ने बहुत सारी सिक्योरिटीज़ ले रखी होंगी, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। शाम को बैठिए, रात को आज ट्रेनिंग खत्म होने के बाद अपने जो भी स्क्रिप्ट्स हैं, यहाँ सिंबल में डालिए, डेली चार्ट लगाइए और देखिए कौन-कौन से स्क्रिप्ट्स ऐसी हैं, जो 20 एसएमए के नीचे हैं। जो 20 एसएमए के नीचे हैं, उन सबको एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए और जो 20 एसएमए के आस-पास हैं, ऊपर हैं, उनको बाय कर लीजिए। आप अपने पोर्टफोलियो को रीशफ़ल कर सकते हैं। अब मतलब दिस इज़ इट फ्रॉम माय साइड फॉर लॉन्ग टर्म होल्डिंग। मैं इसमें 1-2 चीज़ें और ऐड करूँगा। उससे पहले आप मुझे बताइए चैट के अंदर अगर आप चाहते हैं कोई स्पेसिफिक कोई आपका स्टॉक हो, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूँ, तो लेट मी टेक इट। अगर आप चाहें कोई 2-3 स्टॉक्स हम देखना चाहें इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर। हाँ, एक क्वेश्चन है जितेंद्र का कि व्हाई वी टेक 20 एज़ मूविंग एवरेज? जितेंद्र 20 मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, मैंने बहुत सारे नंबर्स लेके देखे 20 भी लिया, 50 भी लिया, 100 भी लिया। जितना बड़ा आप नंबर लोगे उतना कंज़र्वेटिव होगा, उतना कंज़र्वेटिव 50 ऐसे में लेके भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो और कंज़र्वेटिव नंबर हो जाएगा। 20 डिनोट्स अ मंथ, 1 महीने में 20 वर्किंग डेज़ होते हैं, 20 ट्रेडिंग डेज़ होते हैं। तो मैं जब 20 कर लेता हूँ तो एक तरीके से मैंने उस पूरे महीने को एडजस्ट कर लिया। जब मैं 50 बोलता हूँ तो मैंने 2 महीनों को एडजस्ट कर लिया। तो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब-जब मैंने 20 के हिसाब से काम किया, मुझे रिजल्ट्स बेटर आए। इस कारण मैंने 20 लिया है। आप लोग अपने हिसाब से 20 ले सकते हैं, 50 ले सकते हैं, 100 ले सकते हैं, 17 ले सकते हैं। ये सब लोगों के अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि उसको किस पर्टिकुलर नंबर ने उसके साथ उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। तो आई होप मेरा आंसर जो है वो आपको समझ में आया होगा। चलिए 3-4 स्टॉक्स निकल के आए हैं। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। वन इज़ सुदर्शन केमिकल। मैंने कभी ट्रेड नहीं किया है इस स्टॉक में, सुदर्शन केमिकल। देखिए, फर्स्ट साइट आई विल नॉट बाय द शेयर। अगर मुझे नई कोई पोजीशन बनानी है, एक नया कोई ट्रेड करना है, मैं सुदर्शन केमिकल में सॉरी जस्ट अ मिनट ऑल पहले मुझे ऑल करना है और मुझे इसको 1 डी करना है। वो क्या है चार्ट जो होता है ना वो 5 मिनट पे सेट हो जाता है अपने आप। देखिए 5 मिनट पे वो ठीक है, डन। ठीक है। सो डेली चार्ट के ऊपर अगर सुदर्शन केमिकल को देखूँ तो 20 एसएमए के ऊपर आ रहा है। ठीक है, बाय कर सकते हैं हम लोग इसको। अभी अगर आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है तो बेचने का टाइम नहीं है। आपको बेचना कब है? जब ये 622 के आसपास आ जाए या 622 के नीचे आ जाए। स्टॉक लगभग 20 एसएमए के आसपास ही चल रहा है। इसी को पकड़ के चल रहा है। तो ठीक है, मतलब अगर आपको फ्रेश बाय करना है तो आप बाय कर सकते हैं। 660 665 में बाय कर सकते हैं। 622 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, इट इज़ गुड स्टॉक मतलब बाय किया जा सकता है यहाँ पे अभी करंट प्राइस में बाय बनता है इसका, परंतु स्टॉप लॉस 622 रहेगा। देन जितेंद्र जिंदल स्टील जिंदल स्टील 5 मिनट हो गया इसको वापस मुझे बस एक इसमें थोड़ा-सा चार्ट में ये प्रॉब्लम है कि आपको बार-बार इसको ऑल करके 1 डे पे कन्वर्ट करना पड़ता है। बाय डिफ़ॉल्ट इंट्राडे ट्रेडर के हिसाब से बना हुआ है, बार-बार 5 मिनट कर देता है। जितेंद्र आपने जो सिक्योरिटी रिकमेंड की है वो देखिए कितना ब्यूटीफुली 30 मार्च को जिंदल स्टील जो था ना वो बाय में आया था। हमें जिंदल स्टील को 30 मार्च को अगर हमने ₹331 में बाय किया होता, तो कल या परसों उसने एग्ज़िट कराया है। और बहुत बड़ी फॉल आई है जिंदल स्टील के अंदर, जबकि जिंदल स्टील के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे। 23 टाइम्स प्रॉफ़िट उसका बढ़ा था। मेरे हिसाब से शायद 1200 करोड़ रुपए का प्रॉफ़िट आफ्टर टैक्स डिक्लेयर किया जिंदल स्टील ने, उसके बावजूद स्टॉक टूट गया। तो मेरे यहाँ पे तो एग्ज़िट आ रहा है और अभी जब तक 20 एसएमए से ऊपर वापस जिंदल स्टील नहीं आता है, मैं इस स्टॉक को बाय नहीं करूँगा। इसका जो प्रॉफ़िट रन था, वो एक बार खत्म सा दिख रहा है। लेट्स सी 1-2 दिन वेट करते हैं। अगर कोई कैंडल इस 20 एसएमए मतलब 444
कि प्राइस के ऊपर अगर 1 या 2 दिन क्लोज़ होता है, तभी मैं कोई फ्रेश बाय करूँगा जिंदल स्टील के अंदर, नहीं तो मेरी तरफ से तो स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो से आउट है। देन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई, डेली, ओह! बहुत दूर है सर। बाय था, 581 पे बाय था थोड़े दिन पहले 20 अप्रैल को, परंतु बहुत दूर निकल गया सर। स्टॉक इज़ पॉज़िटिव बट अब बाय नहीं करूँगा इस टाइम पे मैं, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस बहुत दूर हो जाएगा। मैं 750 पे बाय करूँगा और मेरा स्टॉप लॉस होगा 634, मेरी रेंज से बाहर है। अगर मेरे पोर्टफोलियो में है, तो मैं इसको सेल नहीं करूँगा अभी। फ्रेश बाय मैं अभी नहीं करूँगा क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस बहुत दूर हो जाएगा। बाकी इट्स ओके, 20 एसएमए के ऊपर चल रहा है, कीप होल्डिंग द स्टॉक। जीएम ब्रेवरीज़, ये स्टॉक सर लिक्विड नहीं है। मैं आपको बाद में ना अभी कुछ बताऊँगा कि आपको कौन से स्टॉक को लिक्विडिटी के हिसाब से स्टॉक पकड़ा कीजिए। जो स्टॉक लिक्विड नहीं हो, उनको नहीं पकड़ना चाहिए। ये देखिए, ये स्टॉक इनडिसाइसिव सा है क्योंकि इसमें लिक्विडिटी बहुत कम है। जो स्टॉक में लिक्विडिटी कम होती है ना, मतलब जिसमें ट्रेडिंग कम होती है, वो टेक्निकल के हिसाब से सेट हो नहीं पाते हैं। क्योंकि आप देखिए, एक दिन में कितनी बड़ी-बड़ी कैंडल्स बन रही है। क्यों? क्योंकि 10 लोग ट्रेड करेंगे, 20 लोग ट्रेड करेंगे, तो प्राइसेज़ बहुत ऊपर-नीचे हो सकती हैं। जब बहुत लाखों लोग ट्रेड करते हैं, तो प्राइसेज़ थोड़ी-सी रियलिस्टिक होती हैं। तो आई एम अनएबल टू हैव एनी ओपिनियन ऑन दिस स्टॉक बिकॉज़ दिस इज़ नॉट लिक्विड। मैं यहाँ बोल भी सकता हूँ कि एसएमए के ऊपर आप बाय कर लीजिए, पर कोई भरोसा नहीं है। कल जब आप इसको बेचने जाओगे तो कोई बेचने वाला ही नहीं हुआ या कोई खरीदने वाला ही नहीं हुआ, तो हो सकता है स्टॉक आपको नीचे दिखा दे। तो जो इल्लिक्विड स्टॉक हैं उसमें आई थिंक टेक्निकल उतना अच्छे से काम नहीं करेगा। पीएनबी, पीएनबी, लेट्स मेक इट अ डेली चार्ट। पीएनबी मेरे हिसाब से बाय में आने वाला, मतलब पीएनबी बाय में ही है। आप बेस्ट प्लेस टू बाय इज़ ₹35, ₹35 के आसपास अगर आपको पीएनबी मिलता है, आप बाय कर सकते हैं। पीएनबी इज़ अ गुड बाय हियर। पीएनबी ने देखिए यहाँ पे भी बाय दिया था करीब ₹36 में और फिर एग्ज़िट कराया 41 में। 41 में जो लोग एग्ज़िट कर गए, वो एग्ज़िट कर गए। फिर दोबारा उसने बिल्कुल भी बाय नहीं दिया। यहाँ पे उसने एक बाय दिया, परंतु वापस उसने एग्ज़िट करा दिया। मतलब ये एक तरह से आप मान के चलिए कि एक स्टॉप लॉस लगाया उसने, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए। अभी वापस अगर आपको पीएनबी यहाँ मिलता है ना कहीं, ₹35 के आसपास, ₹36 के आसपास, 35, के आसपास, तो आप पीएनबी को बाय कर सकते हैं। सिप्ला, अब देखिए, आपको मैंने बता दिया है सब लोगों को कि किस तरह से आप लोगों को देखना है। आप बड़े आराम से खुद चार्ट निकालिए। अभी नहीं, ट्रेनिंग खत्म हो जाने दीजिए, साथ-साथ मत कीजिएगा। वैसे तो मैं आपको इसका वीडियो दे दूँगा, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। आप उस वीडियो को ले लीजिएगा और उसको आराम से लगा लीजिएगा किस तरह से अपन एनालिसिस कर रहे हैं। मिताली, मेरे हिसाब से सिप्ला जो है ना, अपन वेट करते हैं 1-2 दिन और। देखिए कितना ब्यूटीफुल सेटअप था, हम जिस सेटअप की बात कर रहे हैं। आपने 30 मार्च के आसपास, 31 मार्च के आसपास सिप्ला बाय में आया था, 810 के ऊपर। आपने बाय करना था, पूरी जर्नी राइड करनी थी और आपको एग्ज़िट कराया था 898, करीब-करीब 60-65 रुपए का आपको प्रॉफ़िट था। यहाँ पे आपको एग्ज़िट कराया। अभी तक सिप्ला ने दोबारा री-एंट्री नहीं दी है। तो हम लोग वेट करेंगे जब तक इस 20 एसएमए के ऊपर 910, 911 के ऊपर एक आधी ग्रीन कैंडल नहीं बनती है, तब तक हम लोग सिप्ला में एंट्री नहीं करेंगे। एक बार सिप्ला इससे ऊपर क्लोज़ करे, उसके बाद में हम लोग करेंगे। लेट्स सी एशियन पेंट्स, 1D, ओहो! बहुत बड़ा मूव दे दिया सर एशियन पेंट ने। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे अच्छा बाय था, इस जगह जो था ना जनवरी में, 1 दिसंबर के आसपास आपका अच्छा बाय था। 2227 में बाय कराया था, आपको एग्ज़िट कराया 2700 में, करीब ₹700 की मूवमेंट दी। उसके बाद से बाय नहीं कराया, कंटीन्यूअस सेलिंग में चल रहा था। यहाँ थोड़ा-सा अनडिसाइसिव है। देखिए, आप जब भी ये लाइन को टच करता रहे ना, क्लियर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ बाय नहीं था। ये एक क्लीन कैंडल बनी थी, यहाँ हम कहीं बाय कर सकते थे, परंतु यहाँ बाय करते वक़्त मेरे मन में एक डाउट ये होता कि मैं ₹2500 पे बाय कर रहा हूँ और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 2428 पे है। मेरे पास ₹100 का मेरे पास स्टॉप लॉस है। तो अगर मेरा एपेटाइट अलाउ करता है तो मैं बाय करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। सिर्फ़ सिर्फ़ और यहाँ पे भी यही वही चीज़ हो रही है। जो प्राइस है वो 2774 हो चुकी है। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 2580 का है, मतलब ₹200 के आसपास का स्टॉप लॉस है। तो मैं पर्सनली खुद यहाँ बाय नहीं करूँगा। मैं वेट करूँगा, प्राइस एक बार मुझे 20 एसएमए ₹2582, ₹2590 के अगर आसपास मुझे एशियन पेंट मिलेगा, तो ही मैं बाय करूँगा, वरना मैं इसको बाय नहीं करूँगा। लास्ट एक स्टॉक और हम लेते हैं, फिर हम लोग इंट्राडे पे चलेंगे। रेलटेल, 1 डे, रेलटेल क्वाइट न्यू बिकॉज़ आईपीओ आया है अभी इसका। देखिए, इसमें मैं बहुत कुछ ओपिनियन नहीं दूँगा क्योंकि क्या है ना,
रिटेल बड़ा नया स्टॉक है, पीछे की कोई हिस्ट्री है नहीं, तो मूविंग एवरेजेस ढंग से नहीं बने होंगे। तो थोड़ा-सा टेक्निकल्स की लिमिटेशंस ये होती हैं कि अगर कोई इवेंट हुए होते हैं या स्टॉक में कोई हिस्ट्री अवेलेबल नहीं होती है या लिक्विडिटी नहीं होती है, बायर सेलर ज़्यादा नहीं होते हैं, तो टेक्निकल इंडिकेटर उतना अच्छा काम नहीं करते हैं। तो इसकी जगह मैं दूसरा एक ले लेता हूँ, टाटा मोटर्स, और उसके बाद हम लोग इंट्राडे पे चलते हैं, नहीं तो फिर हम लोग टाइम से ओवरशूट कर जाएँगे, क्योंकि अभी और बहुत कुछ डिस्कस करना है हमें। टाटा मोटर्स अगेन देखिए, ये कुछ अच्छा पीरियड था खरीदने का। यहाँ अगर आप ₹185 में बाय करते तो आपको ये होल्ड करा के रखता और 310 में आपको एग्ज़िट कराता। उसके बाद से इंडिसाइसिव चल रहा है टाटा। अभी इसने एक क्लियर बाय सिग्नल दिया था 313 पे, उसके बाद एक हाई बनाया 335 का, अभी बाय में है। अगर आपके स्टॉक में है, पोर्टफोलियो में है, तो टाटा मोटर्स को एग्ज़िट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, और अगर आपको बाय करना है तो मेरे हिसाब से ठीक है, मैं इन हूँ। मैं बाय करूँगा टाटा मोटर्स को 311 पे, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा नहीं है, 8-10 रुपए का स्टॉप लॉस है। लॉन्ग टर्म स्टॉक में 10 रुपए का स्टॉप लॉस इज़ ओके। तो मैं 310, 311 पे बाय कर लूँगा, या वेट करता हूँ कि अगर 302, 303 के आस-पास अगर टाटा मोटर्स आता है, तो डेफिनिटली आई विल बाय दिस। आई होप दिस इज़ क्लियर। लॉन्ग टर्म होल्डिंग हमें किस तरह से स्टॉक को करनी है, एंड प्रोबेबली जो भी हमारे साथ यहाँ पे आज इन्वेस्टर्स हैं, जिनको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाना है, उनके लिए ये पर्टिकुलर सेशन यूज़फुल होगा। उन्होंने कुछ नहीं करना है, डेली प्राइस, डेली टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है, चार्ट के ऊपर कैंडलस्टिक चार्ट लगाना है, डेली टाइम फ्रेम को सेलेक्ट करना है, 20 डेज का मूविंग एवरेज आपने प्लॉट कर देना है, बहुत ही सिंपल है। और आपने ये देखना है कि अगर कोई स्टॉक आपको पकड़ना है, तो 20 मूविंग एवरेज पे पकड़ लेना है, और उसके बाद में उसको राइड करना है। जब 20 मूविंग एवरेज क्रॉस होने लगे, तो आपको सेल कर देना है। नाउ एक क्वेश्चन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आएगा, वो आया नहीं, कि आपको पता कैसे चलेगा कि कौन-सा स्टॉक 20 एसएमए पे है? हमारे पास अगर निफ्टी में 50 स्टॉक है, तो क्या हम 50 स्टॉकों को डाल के देखें कि कौन-सा 20 एसएमए के पास है? तो देखिए, उसके लिए मैं आपको एक प्रो टिप देता हूँ। आपने एक दूसरी विंडो खोल लेनी है, और इसमें आपको एक साइट है chartinc.com। आप लोग देख पा रहे हैं ना? सेकंड ब्राउज़र भी आप लोगों को दिख रहा है ना? एक बार चैट में मुझे येस कर दीजिए। आई एम नॉट श्योर कि आपको सेकंड विंडो दिख रही है मेरी। येस, परफेक्ट। तो ये एक दूसरी एक टूल है, एक तरीके से साइट है जो एक फ्री फैसिलिटी देती है और हम लोगों को यूज़ करनी चाहिए। तो ये चार्टिंग करके एक साइट है, आप इस चार्टिंग साइट पे जाइए, यहाँ पे एक स्क्रीनर देखिए, स्क्रीनर बना हुआ है, स्क्रीनर, स्क्रीनर पे क्लिक कर दीजिए, और स्क्रीनर पे क्लिक करने के बाद में थोड़ा-सा नेट स्लो है, यहाँ पे आपको सर्च बार में आप लिख दीजिए 20 एसएमए। मैं इस पे ढूँढता रहता हूँ, इसलिए एक्चुअली इस पे ऑलरेडी वो प्री-फिल होके आ गया था। 20 एसएमए और सर्च कर दीजिए। यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा कहीं न कहीं, ये देखिए, स्टॉक क्रॉस्ड 20 एसएमए मूविंग एवरेज, क्लिक कर दीजिए इस पे। तो ये ऑटोमेटिकली आपको फ़िल्टर करके दे देगा कि आज, मतलब आज का मतलब जो भी प्रीवियस क्लोजिंग है, प्रीवियस क्लोजिंग हमारी है शुक्रवार की। तो फ्राइडे वाले दिन जिन-जिन स्टॉक्स ने 20 एसएमए को क्रॉस किया होगा या 20 एसएमए के आस-पास होंगे, उन सब की लिस्ट आपको निकाल के दे देगा। इज़न्ट इट ग्रेट? तो देखिए, अब आपको क्या करना है, ऐसे स्टॉक जिन्होंने 20 एसएमए को किया, देखिए यहाँ पे आप चाहे ना 20 को, जो लोग बोले कि मैं 20 से कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे 50 करना है, वो चाहे तो यहाँ पे 50 भी कर सकते हैं, उन्हें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाके 50 कर देना है। बट मैं 20 यूज़ करता हूँ, तो मैंने 20 कर दिया। ऐसे स्टॉक जिन्होंने 20 एसएमए को क्रॉस किया हो और जिनकी की प्राइस ₹50 से ज़्यादा हो। ₹50 से ज़्यादा का मतलब क्या है? मुझे पेनी स्टॉक्स नहीं चाहिए। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ₹30 कर देता हूँ कि ऐसे स्टॉक मुझे चाहिए जो ₹30 से ज़्यादा वाले हों। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं सारे स्टॉक्स चाहिए, मुझे पेनी स्टॉक्स भी चाहिए, तो इस कंडीशन को हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए, सिंपल। तो ये अब ऐसी लिस्ट देगा आपको जो स्टॉक 20 डेज़ के एसएमए को क्रॉस कर रहे हो। अगर आपको कैश सेगमेंट के चाहिए तो कैश के ले लीजिए, निफ्टी के चाहिए, बैंक निफ्टी के चाहिए, निफ्टी 100 के चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो से फॉर एग्जांपल मैं निफ्टी 100 कर देता हूँ, जिससे कि थोड़े से अच्छे स्टॉक्स आएँ, और ये रन स्कैन में कर देता हूँ। तो अगर आप नीचे देखेंगे, तो ये देखिए सारे स्टॉक्स आ गए। मैं स्टॉक नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए 4 स्टॉक आए हैं जो 20 एसएमए के नज़दीक है। आईटीसी है, नेस्ले है, एशियन पेंट्स है, अडानी है। आप चाहें तो यहीं पे क्लिक भी कर सकते हैं। आईटीसी पे क्लिक कर दीजिए। आईटीसी पे क्लिक करेंगे तो एक चार्ट बन के आ जाएगा, वो आपको खुद सामने से बताएगा कि देखिए 20 एसएमए के नज़दीक हूँ मैं। ये देखिए, ये 20 एसएमए पे बिल्कुल चार्ट खड़ा हुआ है। तो इस तरीके से आप, ये छोटी लिस्ट आई, मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे निफ्टी 100 की जगह कैश कर देता हूँ। तो जितने भी स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स हैं सारे आ जाएँगे। ये देखिए सारे स्टॉक्स आ गए। ये आ गए, सारे स्टॉक्स आ गए। आपको जिस स्टॉक आपको लगता है कि आपको इनमें से कोई स्टॉक पसंद है, उस स्टॉक को सेलेक्ट कीजिए, वो 20 एसएमए पे है, बाय करना है बाय कीजिए।
और इसको आप एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आपको कुछ और अपने हिसाब से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करना हो, यहाँ पे एक्सेल में आप काम कीजिए। स्टॉक्स की लिस्ट आपके सामने है, चार्ट आपके पास में है, 20 एसएमए की लाइन आपके पास में है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आप इसके भरोसे कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो से आपको बाहर निकलना हो तो भी आप 20 एसएमए के जरिए निकल सकते हैं। आई एम डन विद माय लॉन्ग टर्म वाली स्ट्रेटेजी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो चैट बॉक्स में डाल दीजिए। अगले 2 मिनट बाद हम लोग फिर इंट्राडे स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। दैट इज गोइंग टू बी अ बिट कॉम्प्लिकेटेड देन दिस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। तो आई नीड बोलते हैं ना थोड़ा सा टाइम चाहिएगा मुझे इंट्राडे वाली के लिए। आई विल टेक 15 मिनट्स फॉर दैट एंड इन लास्ट 15 मिनट्स विल डू द ऑप्शन। तो लगभग अगले आधे घंटे में हम लोग रैप अप कर देंगे। तो अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स में डालिए और अगर सब क्लियर है तो एक बार ओके कर दीजिए सो दैट मैं आगे बढ़ पाऊँ। फ्रेंड्स आई नीड मोर ओकेस। या तो समझ में नहीं आया या ऑल क्लियर हो गया। एक बार ओके कर दीजिए सो मुझे लगे कि ठीक है। सो डू वी हैव टू चेक दीज चार्ट्स ऑन अ डेली बेसिस इवन इवन फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स? देखिए मेरे हिसाब से डेली नहीं, वीकली तो आप कम से कम चेक कीजिए। देखिए आपने मान लीजिए 10 लाख रुपए अपने एक इन्वेस्टमेंट में डाल रखे हैं, आपने पोर्टफोलियो में डाल रखे हैं और 10 स्टॉक हैं, से फॉर एग्जांपल। आप मुझे बताइए अगर ये सेटअप आपने बना लिया तो 10 चार्ट को चेक करने में आपको कितना समय लगेगा? मुश्किल से 10 मिनट। आपने यहाँ पे जाना है, चार्ट खोलना है और यहाँ पे लिख देना है टाटा स्टील। से फॉर एग्जांपल मैंने स्पेलिंग थोड़ी गलती कर दी। देखिए, बस आपने यहाँ पे डेली कर देना है और आपको देख लेना है कि 20 एसएमए के ऊपर है या नीचे। ऊपर है, चलिए कंटिन्यू करो, नहीं बेचना। और अगर नीचे है, तो बेच देना है, सिंपल। अगर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेंगे तो 1 मिनट में काम हो जाएगा वरना थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा। तो 10 स्टॉक के अंदर 10 मिनट, तो मेरे हिसाब से शायद अगर वीकली भी 10 मिनट निकालने हो या डेली भी 10 मिनट निकालने हो तो आई थिंक इट्स नॉट अ बिग टास्क। अपने 10 लाख के इन्वेस्टमेंट के लिए 10 मिनट तो निकालना डेली का बनता ही है। बट मेरे हिसाब से डेली मत निकालिए, सैटरडे को बैठिए, संडे को बैठिए, 15-20 मिनट बैठिए, चार्ट के ऊपर अपने 10-15 स्टॉक्स को डालिए। देखिए उनमें कुछ सेल आ रहा है क्या? कोई सेल आ रहा है तो मंडे को सेल कर दीजिए। और charting.com पे जाइए, वहाँ पे ढूँढिए कि कोई और आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड होने के लिए कोई स्टॉक है क्या? 15 मिनट लगाइए वीकली, मेरे हिसाब से आपका लॉन्ग टर्म चलता रहेगा, डेली देखने की ज़रूरत नहीं है। परफेक्ट है जी, चलिए लेट्स मूव। ओके, आईटीसी एंड एशियन पेंट्स बोथ आर अबव 20 एसएमए बट एसएल इज डीप। इन सच केस व्हाट टू डू? विल नॉट बाय, एज सिंपल एज दैट। हमें जरूरत थोड़ी है भाई, हमें कोई एशियन पेंट्स और आईटीसी से थोड़ी प्यार मोहब्बत है। हमें तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए गांधी जी चाहिए। किसी भी स्टॉक से हैं क्या फर्क पड़ता है? तो आईटीसी और एशियन पेंट्स नहीं तो कोई दूसरा स्टॉक, चार्टिंग पे जाइए, वहां देखिए कि कौन सा स्टॉक आपके 20 एसएमए पे आ रहा है एंड इट्स अ गुड स्टॉक। हाँ ठीक है, सिग्नल इज बाय, आई अंडरस्टैंड दैट कि आईटीसी और एशियन में बाय का सिग्नल आ रहा है, परंतु स्टॉप लॉस बड़ा है ना। तो मुझे क्यों बाय करना है? मैं ऐसा स्टॉक बाय करूंगा जो बाय में हो और स्टॉप लॉस छोटा हो, राइट? तो मुझे एशियन पेंट्स और आईटीसी में नहीं करूंगा मैं बाय, मैं ऐसा, या फिर मैं वेट करूंगा आईटीसी या एशियन पेंट्स का कि वो मेरे 20 एसएमए के पास में आए, है ना? ठीक है, तो डोंट लव द स्टॉक, हमको सिर्फ इस मेथोडोलॉजी से वेल्थ क्रिएट करनी है। चलिए लेट्स मूव टू इंट्राडे सेटअप। थोड़ा-सा कंसंट्रेशन, क्योंकि थोड़ा-सा मैं ये नहीं बोलूँगा थोड़ा टिपिकल है, बट चूँकि इंडिकेटर ज़्यादा हैं और इंट्राडे जो ट्रेडिंग है ना वो आपका स्क्रीन टाइम माँगती है। आपको स्क्रीन पे बने रहना होता है क्योंकि आप सुबह 9:30 बजे से लेके साढ़े 3 बजे तक मार्केट में बैठे हैं। तो कंटीन्यूअस आप फ़ोकस करते रहते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो 2-3-4 इंडिकेटर चलते रहेंगे। अभी सिर्फ एक सिंपल सी एक लाइन चल रही थी, अभी 4-4 लाइनें चलेंगी। तो कौन-सी लाइन का कलर क्या है आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, कौन-सा इंडिकेटर कहाँ जा रहा है। और वो देखिए क्या होता है ना, क्लोज़ मार्केट में चार्ट पे दिखाना बहुत आसान होता है। मैं आपको कुछ भी दिखा सकता हूँ, आपको सब अच्छा लगेगा। पर जब मार्केट बन रहा होता है ना, तो हर एक कैंडल नई बन रही होती है, वहाँ कहानी चेंज हो जाती है। वहाँ पे हर एक आने वाली कैंडल के ऊपर डिसीज़न लेना होता है। इंडिकेटर चल रहे होते हैं, आपके पैसे लगे हुए होते हैं। इट्स नॉट एन ईज़ी टास्क। जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ इतना आसान नहीं होता है कभी भी। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इज़ क्वाइट ईज़ी। डे एंड पे करनी होती है, मार्केट बंद होता है। चलते मार्केट के अंदर काम करना, वही था ना, एक चलती हुई मशीन को ठीक करना और एक बंद करी हुई मशीन को ठीक करना, दोनों में डिफरेंस होता है। चलिए, तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हम क्या करते हैं, हमें कुछ एक इंडिकेटर्स का सहारा लेना होता है। इन इंडिकेटर्स के लॉजिक में हम लोग बिल्कुल नहीं जाएँगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। हम लोग कभी किसी और दिन हम लोग लॉजिक डिस्कस करेंगे। मैं आपको थोड़ा-सा आइडिया दे दूँगा कि ये इंडिकेटर क्या है, क्या काम करता है। हमें ये देखना है कि ये इंडिकेटर हमें क्या दिखाना चाहता है। इस इंडिकेटर की हेल्प लेके हमें कब बायस करना है, कब हमें सेल करना है। तो सबसे पहली चीज़, जब भी हम इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे, हमें अपने टाइम फ्रेम को सेट करना है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा। आप लोग अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से अपना टाइम फ्रेम सेट कर सकते हैं, पर डोंट स्विच।
अगर आप 5 मिनट पे ट्रेड करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप लोग आज 5 पे कर रहे हैं, कल 15 पे कर रहे हैं, फिर कभी 1 घंटे पे कर रहे हैं। एक बार स्टॉप लॉस लग गया 5 मिनट पे तो बोलेंगे कि नहीं जी मैं अब कल से 30 मिनट पे करूँगा, ऐसा नहीं। कंसिस्टेंसी मैटर्स। आप जो भी टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं, उसी टाइम फ्रेम पे काम कीजिए। सारे इंडिकेटर्स आपको अलग-अलग टाइम फ्रेम्स पे अलग-अलग रिजल्ट्स देंगे। तो आपकी कंसिस्टेंसी किसी एक टाइम फ्रेम पे और किसी पर्टिकुलर इंडिकेटर के ऊपर आपको अपना ग्रिप लेके आना है, राइट? तो से फॉर एग्जांपल जैसे मैं 5 मिनट लेता हूँ, 5 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम लिया, ये 5 मिनट की कैंडल्स हो गई है। स्टडीज़ में मैं जाऊँगा, सबसे पहला जो मैं इंडिकेटर लगाऊँगा, वो है वीवैप। इसको कहते हैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस और मैं आपको एक $1,000,000 टिप दे रहा हूँ। अगर आपने वीवैप अपने चार्ट पे लगा लिया, तो 90% केसेस के अंदर आपके रॉन्ग ट्रेड्स बाहर निकल गए हैं आपके सिस्टम से। आपने सिर्फ एक गोल्डन रूल को फॉलो करना है कि अगर प्राइस वीवैप के नीचे है, तो मैं बाय नहीं करूँगा और अगर प्राइस वीवैप के ऊपर है, तो मैं शॉर्ट नहीं करूँगा। बस, अगर आपने केवल इस लाइन को भी मेरी मान लिया ना, तो आपने आज पूरे 1.5 घंटा को वसूल कर लिया है। सिर्फ इस बाकी जो मैंने बोला सब भूल जाइए चाहिए से। सिर्फ इस बात को याद रखिए कि अगर वीवैप के नीचे प्राइस चल रही है, तो बाय नहीं करना है। वीवैप के ऊपर अगर प्राइस चल रही है, तो सेल नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। तो आपके 90% टाइम ऑफ द केसेस लॉस वाले खत्म हो जाएँगे। देखिए, अगर एक बार प्राइस वीवैप के नीचे आ गई, तो आप देखिए क्या हश्र होता है प्राइस का। ये वीवैप के नीचे है, ये स्टॉक कभी उठ ही नहीं पाया दोबारा। प्राइस थोड़ी देर के लिए ऊपर गई, स्टॉप लॉस लेके वापस नीचे आ गई और फिर वापस नीचे चलती चली गई, राइट? अभी हम देखेंगे और भी बहुत सारे एग्जांपल देखते हैं। तो आप लोगों को सिर्फ इस बात पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस करना है कि वीवैप के ऊपर होगी तो ही बाय करूँगा, वीवैप के नीचे होगी तो शॉर्ट करूँगा, राइट? तो ये मेरा पहला इंडिकेटर है वीवैप। वीवैप इज़ वॉल्यूम वेटेड एवरेज मतलब वॉल्यूम को और प्राइस का वेटेड एवरेज करके ये एक प्राइस की लाइन बनाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है। जितनी भी एफआईआईज़ होती हैं, जितने भी बिग मनी होती है, जितना भी आपके एचएनआई होते हैं, वो लोग वीवैप के बेसिस के ऊपर अपनी बाइंग और सेलिंग करते हैं। इस कारण ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। दूसरा जो हमको इंडिकेटर लगाना है, वो लगाना है एडीएक्स, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। ये देखिए, जो एडीएक्स होता है ना, ये इस तरह से नीचे आपका बन जाता है। ये इसका सेटिंग का एरिया होता है। यहाँ पे सेटिंग पे आपको जाना है और ये एडीएक्स की एक ये व्हाइट वाली लाइन होती है, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ क्योंकि मुझे एक्चुअली ये देखनी नहीं है और ओके कर देता हूँ। ये देखिए, तो 2 लाइन आपकी यहाँ पे ना एडीएक्स में 2 लाइन आपको दिख रही होंगी। एक रेड लाइन है और एक ग्रीन लाइन है। ये डायरेक्शन की स्ट्रेंथ को बताता है। तो ये हम स्ट्रेंथ के लिए यूज़ करेंगे एडीएक्स को। अभी हम सेटअप बना रहे हैं, फिर बाद में डिस्कस करेंगे कि किस लाइन का क्या मतलब है। हमने अब तक 2 चीज़ डाली है। एक तो वीवैप हमने डाला है। वीवैप क्या होता है? सिंपल हमने स्टडी में गए और यहाँ पे हमने वीवैप टाइप कर दिया और सिंपली वीवैप को क्लिक किया तो एक वीवैप की लाइन ड्रॉ हो गई है। ये वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है। दूसरा हमने क्या किया? हमने यहाँ पे लिखा एडीएक्स। एडीएक्स को हमने यहाँ से सेलेक्ट किया और हमने यहाँ पे एक डायरेक्शन के स्ट्रेंथ को प्लॉट कर दिया है जिसको कि एवरेज ये एडीएक्स जिसे हम बोलते हैं। कैन यू प्लीज रिपीट वीवैप? मैंने वीवैप ऑलरेडी रिपीट कर दिया है जितेंद्र। और एक आपको यहाँ पे प्लॉट करना है केल्टनर चैनल, राइट? ये केल्टनर चैनल जैसा एक आपने देखा होगा, एक एनवेलप सा प्लॉट हो गया है। यहाँ पे देखिए, आपको या तो स्टडी में जाइए और इस केल्टनर चैनल पे क्लिक कर दीजिए। इसकी जो वैल्यूज हैं, आपको 50 की जगह 20 यूज करनी है। ये वही 20 है जो मैं आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बता रहा था, 20 डेज का मूविंग एवरेज। बट यहाँ पे ये मूविंग नहीं है, यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल है और शिफ्ट जो है वो आपको 1 कर देना है और ओके कर देना है। डन। ये क्यों किया, क्या किया, ये कभी और डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी हम डिस्कस करेंगे तो फिर हम केवल केल्टनर ही डिस्कस करते रहेंगे। आपको ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज लेनी है। ये जो वैल्यूज हैं, ये बहुत सारे ट्रेडर्स यूज करते हैं 21 की। आप अगर यूट्यूब पे भी चाहेंगे तो केल्टनर चैनल के बारे में पढ़ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स 21 की वैल्यूज को यूज करते हैं क्योंकि उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस ये बोलते हैं कि 21 की जो वैल्यूज है उससे ट्रेड्स में विन रेशियो जो है वो ज्यादा अच्छा आता है। तो हमने 3 चैनल्स यहाँ पे लगाए, 3 इंडिकेटर हमने यहाँ पे लगाए हैं। सबसे पहला हमने जो लगाया था, ये रेड वाली लाइन लगाई थी जो कि मेरा वीवैप था। दूसरी लाइन जो हमने लोगों ने लगाई थी, वो लगाई थी एडीएक्स, डायरेक्शनल इंडेक्स या डायरेक्शनल स्ट्रेंथ जो थी वो हमने लगाई थी, ग्रीन और रेड वाली लाइनें। तीसरा हमने एक ये लगाया था केल्टनर चैनल, जो कि 20 और 1 का था। और एक चीज मैं और लगाऊंगा क्योंकि मुझे उससे स्टॉप लॉस निकालना होता है, वही हमारा पुराना वाला मूविंग एवरेज 20 डेज का। और इसको मैं रेड की बजाय कोई ऐसा कलर कर देता हूँ जिससे मुझे अलग से आइडेंटिफाई हो पाए। मैं इसको येलो कर देता हूँ जिससे मुझे अलग से दिखे यहाँ पे। ठीक है जी। थोड़ा सा सेटअप जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है एज कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म सेटअप, बट चूंकि इंट्राडे ट्रेडिंग इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग,
तो सेटअप भी थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेट होगा। नाउ योर सिस्टम इज़ रेडी। इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। ये सिस्टम अब आपको खुद गाइड करेगा कि आपको कब बाय करना है, कब सेल करना है। बट वन डिस्क्लेमर, कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर 100% राइट नहीं होता है। आई एम गेटिंग अ कंप्लेंट दैट द वॉइस इज़ नॉट कमिंग। इज़ माय वॉइस प्रॉपर? यस, प्रॉपर। जितेंद्र एक बार चेक करो ना अपना स्पीकर या नेट कनेक्शन, प्रोबेबली शायद कुछ आपके एंड पे प्रॉब्लम हो। तो आपने क्या करना है, आपने किसी टेक्निकल इंडिकेटर पे 100% भरोसा नहीं करना है। आपने टेक्निकल इंडिकेटर को एज़ ए वेपन यूज़ करना है। 60 टू 70% टाइम्स टेक्निकल इंडिकेटर्स करेक्ट होते हैं। आपने बस ये देखना है कि जब 60 या 70% टाइम आप सही होते हो, तो आपको अच्छा प्रॉफिट अर्न करना है और जब आप गलत होते हो, तो आपको स्टॉप लॉस लेके निकल जाना है। ये सारा गेम इसी चीज़ का है। जब आप सही होते हो, तो आपने अच्छे से सही होना है, अच्छा प्रॉफिट कमाना है और जब आप गलत होते हो, तो थोड़ा-सा प्रॉफिट, थोड़ा-सा नुकसान करके आपने बाहर निकल जाना है। साल के एंड में, महीने के एंड में आप जब टोटल प्रॉफिट देखोगे, दैट शुड बी पॉजिटिव। यो आपका प्रॉफिट पॉजिटिव होना चाहिए। दैट इज़ आवर एम। चलिए सेटअप देखते हैं, फिर बाद में बाकी चीज़ें तब डिस्कस करेंगे। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग है, तो बहुत पीछे जाने से मतलब नहीं है। हम लोग 14 तारीख को डिस्कस करते हैं। ये देखिए, ये 14 मई का सेटअप है। हम लोग यहाँ पे बहुत सारे अलग-अलग स्टॉक डाल के देखेंगे कि क्या ट्रेड बना था 14 तारीख को और उससे हम क्या डिस्कशन कर सकते हैं या क्या इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। सारी कैंडल्स जो हैं, वो 5-5, 5-5 मिनट की कैंडल है, मतलब एक कैंडल जो है वो 5 मिनट की है। सबसे पहले मैं आपको ट्रेडिंग सेटअप बताता हूँ कि ट्रेड करना क्या है, ट्रेड लेना क्या है। देखिए, सबसे पहला रूल, अगर प्राइस इस रेड लाइन के नीचे है, तो बाय नहीं करना है, सिंपल सी बात है। तो आपको ये चार्ट देखते ही समझ में आ गया कि 14 तारीख की जब सुबह हुई, प्राइस एक बार बाय में आई थी, फिर पूरे दिन इस रेड लाइन के नीचे रही है। इसका मतलब बाइंग तो आई नहीं। क्या चीज़ है ये? टाटा स्टील। तो टाटा स्टील के अंदर आपको चार्ट ये बोल रहा है कि 10:20 के बाद टाटा स्टील बाय में आया ही नहीं कहीं पे भी, हमेशा सेल में था। ठीक है? तो आपको टाटा स्टील बाय नहीं करना था पहली बात तो। तो देखिए, वीवैप ने कितना अच्छा काम किया आपका, आपके एक गलत ट्रेड को बचा लिया। आपने टाटा स्टील अगर किसी ने उस दिन खरीदा है, तो मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने नुकसान में खरीदा होगा क्योंकि बॉटम फिशिंग करना बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि किसी ने 1118 में खरीद के उसको 1158 में बेचा होगा। बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ लक ओनली। तो अगर टाटा स्टील वीवैप में नीचे है, तो हमको टाटा स्टील बाय नहीं करना है। तो दिस इज़ फर्स्ट रूल कि वीवैप के नीचे प्राइस है, वी विल नॉट बाय इट। सेकंड थिंग, वीवैप के ऊपर है, वीवैप के ऊपर है, ये कैल्टनर चैनल आपको दिख रहा है? इस कैल्टनर चैनल में आप देखिए 3 लाइनें हैं, अपर बैंड है, मिडल लाइन है, लोअर बैंड है, राइट? तो बीच वाली जो लाइन है ना, वो तो है 20 डेज़ का एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो हमने 20 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज देखा था ना, उसी तरह की एक लाइन है, जो कि 20 डेज़ का ईएमए है। जो नीचे वाली लाइन है और जो ऊपर वाली लाइन है, ये शिफ्ट्स हैं। आप ये मान लीजिए ये स्टैंडर्ड डेविएशन है फ्रॉम द मिडल लाइन। ये एक्चुअली मैं आपको बहुत और टेक्निकल सेंस में बताऊँ तो ये ना एवरेज ट्रू रेंज के बेसिस के ऊपर वॉलेटिलिटी को डिनोट करते हैं कि ये वॉलेटिलिटी कितनी है इस पर्टिकुलर स्टॉक की। तो जितना इन दोनों के बीच में गैप है ना, वो वॉलेटिलिटी को बताता है कि ये स्टॉक की प्राइस कितनी वॉलेटाइल है। तो उसको अभी छोड़ दें, अभी अपन मुद्दे की बात करते हैं कि अगर वीवैप के प्राइस ऊपर है, ये देखिए, यहाँ पे देखिए वीवैप के ऊपर है और ऊपर वाले बैंड के भी ऊपर है, तो आप बाय करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? आपको बाय का सिग्नल क्या मिल रहा है? पहली कंडीशन, वीवैप वाली लाल लाइन के ऊपर होनी चाहिए प्राइस और केल्टनर चैनल के अपर बैंड के भी ऊपर होनी चाहिए, तभी आप बाय करेंगे। तो आप देखिए आपको पहला बाय का सिग्नल कहाँ मिला? आपको पहला बाय का सिग्नल मिला यहाँ पे, 1:15 पे। लाल लाइन के भी ऊपर है और अपर चैनल के भी ऊपर है, करेक्ट? 2 कंडीशन सैटिस्फाई हो गई? नाउ तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन ये है, ये नीचे आपको रेड और ग्रीन लाइन दिख रही है? ग्रीन का मतलब होता है बाय और रेड का मतलब होता है सेल। आपको ये देखना है कि जब भी आपको बाय करना है या सेल करना है, तो आपकी जो करस्पॉन्डिंग लाइन है, ग्रीन या रेड, उसकी वैल्यू 30 से ऊपर होनी चाहिए। थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया? देखिए मैं बताता हूँ। से फॉर एग्जांपल आपको यहां बाय करना है, इस जगह बाय करना है। तो इस जगह बाय करने में आपको 3 कंडीशंस को चेक करना है। पहली कंडीशन, लाल लाइन मतलब वीवैप के ऊपर प्राइस होनी चाहिए, सैटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन, केल्टनर चैनल के अपर बैंड के ऊपर प्राइस होनी चाहिए, सैटिस्फाइड। थर्ड कंडीशन, ग्रीन वाली लाइन, क्योंकि बाय कर रहे हैं तो ग्रीन लाइन देखना है, ग्रीन वाली लाइन की वैल्यू 30 होनी चाहिए। मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 28.34 है। वी विल नॉट बाय। हम लोग बाय नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी 2 कंडीशन तो सैटिस्फाई हो गई हैं।
परंतु जो फोर्स है, जो स्ट्रेंथ है, वो बोल रहा है कि दम नहीं है इस बाइंग के अंदर। ये जो बाइंग आई है ना, ये फॉल्स बाइंग आई है, इसमें इतना प्रेशर नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है इसके अंदर। तो अगर स्ट्रेंथ नहीं होगी तो हम बाय नहीं करेंगे। तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका होता है, इस स्ट्रेंथ को कहाँ बार-बार चेक करते फिरेंगे, तो हम क्या करते हैं, ये देखिए पेंसिल दिख रही है आपको? इस पेंसिल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टूल्स आएँगे, टूल्स में एक हॉरिज़ॉन्टल रो होती है, ये हॉरिज़ॉन्टल रो हो गई और यहाँ पे ना 30 पे एक हॉरिज़ॉन्टल रो बना लेते हैं हम लोग। ये देखिए 30 की वैल्यू आ रही है, ये वैसे प्रिसाइज़ जो भी 30 की वैल्यू आती है, ये यहाँ पे 30 पे मैंने एक रो बना दी, ठीक है? आपको एक येलो रंग व्हाइट कलर की रो दिख रही है? तो अब आप देखिए 14 तारीख को ग्रीन लाइन एक बार भी 30 के ऊपर नहीं आई। ये आई एक बार थोड़ी-सी ऊपर, पर आप इसको कैच नहीं कर सकते क्योंकि ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आई होगी और फिर उसके बाद में वापस नीचे चली गई। तो इसको पकड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि टाटा स्टील में 14 तारीख को इंट्राडे में टाटा स्टील बाय में आया ही नहीं और आप देखिए कहीं पे भी बाइंग का सेटअप ही नहीं था। क्या हम टाटा स्टील को सेल कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। सेल के कंडीशंस क्या होंगी? वीवैप के नीचे होगी, केल्टनर चैनल के नीचे वाले बैंड के नीचे होगी और लाल वाली लाइन, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो रेड लाइन को देखना है। रेड लाइन 30 के ऊपर होगी। तो देखिए, इस वाली कैंडल पे सारी कंडीशन सैटिस्फाई हो रही है। वीवैप के नीचे है, केल्टनर चैनल के नीचे वाले बैंड के नीचे है और लाल लाइन की वैल्यू क्या है? 35। तो मैं यहाँ पे टाटा स्टील को शॉर्ट कर दूँगा 1154 के ऊपर। और मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा? जो मैंने एक येलो वाली लाइन बनाई थी, जो अभी तक मैंने काम में नहीं ली है, जो मैंने 20 डेज़ का एसएमए डाला था। 20 डेज़ का एसएमए क्या है? देखिए 1161 मतलब मैं ₹1154 के ऊपर टाटा स्टील को शॉर्ट करूँगा। देखिए, जो लोग इक्विटी में काम करते हैं, कैश में काम करते हैं, वो लोग शॉर्ट नहीं कर पाएँगे। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो फ्यूचर में काम कर रहे हैं या ऑप्शंस में काम कर रहे हैं। तो आप लोग क्या करेंगे 1154 के अंदर टाटा स्टील को शॉर्ट कर देंगे विद ए स्टॉप लॉस ऑफ 1161 और इसको राइड करते रहेंगे। राइड करते रहिए, देखिए आपका स्टॉप लॉस कहाँ हिट हुआ। देखिए ये जो येलो लाइन है ना, ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, मतलब आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को रिवाइज़ भी करते जाएँगे। और आपका या तो देखिए अगर आपको मौका मिल रहा है तो 1154 वाला जो है उसने लो बनाया है 1114 का, करीब-करीब ₹50 का मूवमेंट, ₹40 का मूवमेंट। आप चाहें तो ₹40 का प्रॉफ़िट आपको हो रहा था इंट्राडे के अंदर, मतलब आपने ट्रेड लिया था करीब 10 बज के 35 मिनट पे और 12 बजे के आस-पास आपको करीब 30-35 रुपए मिल रहे थे इस ट्रेड के अंदर। आप चाहते तो एग्ज़िट कर सकते थे, परंतु अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो ट्रेलिंग एसएल ही लगाऊँगा, तो आपका यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ, यहाँ पे येलो लाइन आपकी टकराई है। तो जिन लोगों ने 1154 में टाटा स्टील शॉर्ट किया था, उनका 1131 में करीब-करीब 20-22 रुपए जो भी 22 रुपीज़ के आस-पास उनका यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ और वो लोग प्रॉफ़िट बुक करके निकल गए। तो एक तो तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे शॉर्ट करें और ट्रेलिंग एसएल लगा लें। दूसरा तरीका ये होता है, जो भी किया जा सकता है कि आपने यहाँ पे ₹1154 में टाटा स्टील शॉर्ट किया, आपने स्टॉप लॉस देखा, स्टॉप लॉस कितना है? 1162 मतलब ₹8 का। तो मैं ये करता हूँ, मैं मेरी अपनी ट्रेडिंग स्टाइल बता रहा हूँ, मैं स्टॉप लॉस इस तरह से लगाता हूँ, मैं 1154 में अगर टाटा स्टील को शॉर्ट करूँगा, अगर मेरी रिस्क ₹8 की है, तो मैं ₹16 का प्रॉफिट लूँगा, मतलब 1:2। तो मैं 1154 में अगर ट्रेड शॉर्ट कर रहा हूँ, तो जहाँ मुझे ₹16 मिल रहे होंगे, वहाँ पे मैं 50% पोज़ीशन बुक कर लूँगा। जैसे मान लीजिए मैंने टाटा स्टील के 2 लॉट शॉर्ट किए, 1154 के अंदर, तो एक लॉट को मैं जहाँ पे ₹16 मिल रहे होंगे ना, मैं वहाँ पे बुक कर लूँगा और ₹16 लेके निकल जाऊँगा, चाहे यहीं मिल रहे हो मुझे। मैं वेट नहीं करूँगा पूरी जर्नी का। और जो दूसरा वाला लॉट होगा ना, उसके ऊपर मैं ट्रेलिंग एसएल लगा दूँगा येलो लाइन वाला। तो वो जहाँ अगर मान लीजिए और नीचे तक जाता है, तो ठीक है, मुझे और प्रॉफिट आ जाएगा। नहीं तो मैं 1:2 के ट्रेड में करूँगा। अगर मान लीजिए आप भी एक ही लॉट से काम कर रहे हैं, तो मेरी एडवाइस यही है कि शुरू में आप ऐसे ही काम करें। ट्रेलिंग एसएल में कभी-कभी नुकसान भी हो जाता है। आप ये कीजिए, जितनी आप रिस्क ले रहे हैं, अगर आपने ₹10 पे स्टॉक खरीदा और ₹12 उसका ऊपर ₹2 ऊपर एसएल है, तो ₹4 के प्रॉफिट को टारगेट कीजिए और ₹4 पे अपनी आधी पोज़ीशन को निकाल दीजिए। ठीक है जी? क्लियर है? एक दूसरा एग्ज़ाम्पल लेते हैं। आप बताइए कोई भी एक स्टॉक, उसके ऊपर मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ और फिर अपन इसको दोबारा एक बार और इसको पूरी तरीके से मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ कि कैसे ट्रेड लेना है। कोई भी एक स्टॉक बता दीजिए मुझे जिसके ऊपर हमें इस इंट्राडे ट्रेड सेटअप को लगाना है। फ्रेंड्स फास्ट, या तो मेरी चैट स्लो है या आप लोग टाइप नहीं कर रहे हैं। कोई भी एक स्टॉक, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक 5 मिनट देखिए अपने आप 5 मिनट पे सेट कर लेता है। एक्सिस बैंक 14 मई, ये देखिए ये अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं आपको जो पिछले पहले बताना भूल गया था लास्ट में, अगर आपकी प्राइसेज़ इस केल्टनर चैनल के अंदर चल रही है, तो दैट इज़ नो ट्रेड ज़ोन, हमें ट्रेड ही नहीं करना है। इस जब तक इस केल्टनर चैनल के बाहर नहीं निकलेगी, तब तक जब तक केल्टनर चैनल के ऊपर नहीं निकलेगी, तब तक बाय नहीं करना है, जब तक नीचे नहीं निकलेगी, तब तक सेल नहीं करना है। और अगर प्राइसेज़ एक बार केल्टनर चैनल के अंदर घुस गई, इस एनवेलप के अंदर, तो देखिए ये चॉपी रीज़न है। यहाँ पे हम लोग ना बाय करेंगे, ना सेल करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हम यहाँ पे शांति से बैठे रहेंगे और नेटफ्लिक्स देखेंगे। चलिए, आइए। एक्सिस बैंक में देखिए क्या हुआ 14th मई को मार्केट खुला, प्राइसेज़
वीवैप के अराउंड घूम रही थी, कैटनर चैनल के अंदर घूम रही थी, यहाँ पे जाके मेरे को एक शॉर्ट ट्रेड मिला, परंतु मेरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। अच्छा, पहले मैं वो लगा लूँ एक 30 के ऊपर मैं फिट कर लेता हूँ, 29, 30, 30 के ऊपर देखिए मैंने लाइन फिट कर दी है। तो देखिए, इस लाइन से आपको ये तो समझ में आ रहा है कि ग्रीन लाइन एक बार भी ऊपर नहीं आई है। पूरे टाइम हमारा बाय था नहीं, शॉर्ट आए हैं, पर मेरे हिसाब से शायद आप पकड़ नहीं पाओगे शॉर्ट्स को, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। शॉर्ट भी मेरे हिसाब से क्लियर शॉर्ट्स नहीं है एक्सिस बैंक के अंदर, क्योंकि इतने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के शॉर्ट्स को हम पकड़ नहीं सकते मार्केट के अंदर। फिर भी आपका जो, अगर मैं सेटअप के हिसाब से बात करूं, तो ये जो कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, ये आपकी शॉर्ट आई थी एक्सिस बैंक के अंदर, क्योंकि देखिए वीवैप के नीचे है, कैटलर चैनल के नीचे है, आप एक्सिस, और यहाँ पे आपका जो रेड लाइन है उसकी वैल्यू 32.43 है। अगर आप ये कैंडल पे पकड़ सकते हैं ट्रेड, तो आपने क्या करना था, 688 के ऊपर एक्सिस बैंक को शॉर्ट करना था। आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा था, देखिए यहाँ पे 688 आपका ट्रेड प्राइस है, शॉर्ट प्राइस है, और आपका स्टॉप लॉस है 693। नहीं दिखता बड़ा था, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है। ₹5 का आपका स्टॉप लॉस है, तो मेरा टारगेट होगा ₹10, मतलब 678 के आसपास का मैं टारगेट रखूंगा। और 678 आया था क्या? नहीं आया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने स्टॉक को शॉर्ट किया, स्टॉप लॉस मैंने ट्रेल किया, और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया, करीब-करीब 687 पे। कुछ नहीं, ₹1 के आसपास मुझे मिला होगा, या हो सकता है मेरा ब्रोकरेज या खर्चा मिला के कुछ मुझे इस ट्रेड में नहीं मिला होगा। बाकी इस ट्रेड में मेरे हिसाब से कोई भी ट्रेड नहीं आया है। एक्सिस बैंक में कोई ट्रेड नहीं बना उस दिन, कल परसों के दिन। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये आपका सिस्टम है। ये आपका सिस्टम बताएगा कि आपके पास ट्रेड है या नहीं है। जबरदस्ती ट्रेड नहीं लेना है। एक्सिस बैंक टूट रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ट्रेड कर लेना है। वैसे देखा जाए तो यहाँ से अगर किसी ने शॉर्ट किया होता तो बहुत अच्छा प्रॉफिट करता, परंतु इस समय में हमारे हिसाब से मोमेंटम नहीं था, स्ट्रेंथ नहीं थी हमारे। तो जरूरी नहीं है टेक्निकल इंडिकेटर हमेशा सही हो। यहाँ पे टेक्निकल इंडिकेटर बोल रहा था कि शॉर्ट नहीं है, परंतु शॉर्ट था सिस्टम में, बट हमारे इंडिकेटर ने बोला नहीं है, तो ट्रेड नहीं करना है हमें। वी आर रॉन्ग, कोई दिक्कत नहीं है, हम ट्रेड नहीं करेंगे, चलेगा। दूसरा देखते हैं एचडीएफसी बैंक। आप लोग चाहें तो डाल सकते हैं कुछ एक ट्रेड्स, और मैं 2-3 एग्जांपल देने वाला हूँ एक्सिस और एचडीएफसी बैंक के अलावा कुछ नहीं। तरुण, कोई भी ट्रेड नहीं है। अ, आप देखिए चॉपी है पूरा। यहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते हैं, परंतु स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, मैं नहीं करूंगा यहाँ पे ट्रेड। एचडीएफसी बैंक 1391 में शॉर्ट आया था मार्केट खुलते ही, परंतु स्टॉप लॉस बहुत बड़ा था, और उसके बाद में प्राइस पूरे टाइम कैटलर जॉन में रहा है। तो देखिए, इससे आपको एक इंडिकेशन तो मिल ही गया ना। अगर आप ये 30 वाली लाइन खींच दोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि आज बाय नहीं है, हमको बाय करना ही नहीं है, एचडीएफसी बैंक बाय ही नहीं करना, क्योंकि एचडीएफसी बैंक बैंक बाय करेंगे तो नुकसान होगा। तो अगर इंट्राडे में अगर आप कुछ बाय करने वाले हैं, तो एडीएक्स की लाइन खींच दीजिए, कैटनर चैनल लगा लीजिए, वीवैप लगा लीजिए। अगर प्राइस वीवैप के ऊपर जाएगा, कैटनर के ऊपर जाएगा, ग्रीन लाइन 30 के ऊपर आएगी, तो ही बाय करना है, वरना बाय नहीं करना है इंट्राडे के अंदर। निफ्टी, यस यस, निफ्टी देख सकते हैं हम लोग। निफ्टी भी मेरे हिसाब से 14 तारीख को चौपी थी, कोई ट्रेड नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं ट्रेड कर रहा था उस दिन निफ्टी। देखिए, निफ्टी में आता हूँ, 14 में को निफ्टी नीचे खुली, परंतु मेरा एडीएक्स साथ नहीं दे रहा होगा। 30 थोड़ा सा ऊपर लग गया ये 30 से, लेट मी रिमूव दिस। 30 30 पे मैंने लगा दिया। ये देखिए, बाय तो है ही नहीं निफ्टी, सेल भी नहीं है, आप पकड़ ही नहीं पाओगे कोई ट्रेड। एक यहाँ पे जस्ट हल्का सा एक शॉर्ट आया था, परंतु स्टॉप लॉस बहुत बड़ा था, नो ट्रेड। निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं था। बैंक निफ्टी में भी ट्रेड नहीं था, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों ट्रेड करता हूँ, उस दिन ट्रेड नहीं थे, मैंने देखे थे। सी बैंक निफ्टी 30 पे मैं लगा देता हूँ। देखिए, नो ट्रेड, कोई ट्रेड नहीं है। ग्रीन और रेड बोथ आर बिलो 30, तो कोई ट्रेड नहीं है। तो मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, हमने कोई ट्रेड नहीं किया और कोई नुकसान नहीं हुआ। बताइए। और एसबीआई कार्ड, एसबीआई कार्ड को आप ट्रेड करते हैं डेली बेसिस पे, इंट्राडे में, क्योंकि इतना लिक्विड है क्या, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। निफ्टी 50 के स्टॉक्स को आप इंट्राडे में ट्रेड किया कीजिए, वो अच्छे उसमें आपको वॉल्यूम्स मिलेंगे। जो निफ्टी 50 के अलावा ट्रेड्स हैं उनमें कर पाना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। देखिए, एक बार बाय आया है यहाँ पे, परंतु ऊपर कैंडल बनी नहीं है कोई, ये बिल्कुल इससे फ्लर्ट कर रही है, ऊपर वाली लाइन से ही फ्लर्ट कर रही है तीनों कैंडल्स, कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज की नहीं है, तो मैं बाय तो नहीं करूंगा। और यहाँ पे मेरा सेल बना है, परंतु मेरे पास टाइम नहीं बचा। 3:25 पे ट्रेड आया है, 5 मिनट के लिए ट्रेड लेने से मतलब नहीं है, क्योंकि इंट्राडे कर रहा हूँ, तो नो ट्रेड इन एसबीआई कार्ड। मैं खुद निकालता हूँ, अगर आप लोग नहीं बता रहे हैं स्टॉक तो। आईटीसी, आईटीसी देखिए क्या बढ़िया ट्रेड है। आईटीसी मार्केट खुला, कैंडल ने फर्स्ट क्लास ऊपर क्लोज दिया, 30 की लाइन खींच लूं मैं, 30 परफेक्ट, परफेक्ट ट्रेड है। 205 के आसपास वीवैप के ऊपर, मेरी इस लाइन के ऊपर जो अपना कैटलर चैनल है उसके ऊपर, और आपकी जो ग्रीन लाइन की वैल्यू है 33 के आसपास, यहाँ पे आपने पकड़ना था 205 के ऊपर।
फर्स्ट क्लास आपने राइड करना था, 211 तक का मूवमेंट दिया था, आपका स्टॉप लॉस जो येलो लाइन वाला है वो यहाँ हिट हुआ है 210, मतलब आपने 205 के आसपास पकड़ा होता आईटीसी को और 210 पे आपने इसको एग्जिट किया होता। स्टॉप लॉस भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था मेरे हिसाब से, यहाँ पे आपने 206 पे पकड़ा है और 204 ₹2 का स्टॉप लॉस। हाउ टू स्पॉट दिस स्टॉक? हाउ टू स्पॉट, आपको ढूंढते रहना पड़ेगा इसको, तो इसके लिए आपको स्क्रीनर नहीं मिलेगा, क्योंकि आप 5-5 मिनट के चार्ट को अगर स्क्रीनर में देखोगे ना तो मिल जाएगा आपको। आप चार्टिंग की साइट पे जाएँगे, वहाँ फ़ॉर्मूले में डाल के ढूँढ सकते हो, परंतु जब तक आप यहाँ पे आएँगे तब तक प्राइस निकल जाएगी। कर सकते हैं, चार्टिंग पे आप ढूँढ सकते हैं, बट मेरे हिसाब से देखिए मैं कैसे करता हूँ, मैं इस निफ्टी को, बैंक निफ्टी को और मेरे जो चुनिंदा 5 से 10 स्टॉक है निफ्टी 50 के, उनको थोड़ी-थोड़ी देर में डाल के देखता रहता हूँ यहाँ पे। इसके बाद मैं अभी आपको दिखाऊँगा कैसे मैं देखता हूँ, ट्रेडिंग व्यू के अंदर मैं सेटअप को लगा लेता हूँ और वहाँ पे साइड में एक वॉच लिस्ट लग जाती है। मैं अभी दिखाता हूँ इस पूरे मैं पूरा इंडिकेटर समझा दूँ आपको। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे मार्केट चल रहा है और आपने यहाँ पे देखा कि 205 के ऊपर बाय आ गया, तो आपने क्या करना है, क्योंकि उस टाइम पे तो ये वाली कैंडल बन रही होगी, आपने सिंपली यहाँ पे सिंपली बाय पे क्लिक कर देना है। तो आपका टाइम खराब नहीं होगा और सिंपली ओके कर देना है, तो आपका तुरंत बाय हो जाएगा। इसलिए मैं आपको एंजल ब्रोकिंग के चार्टिंग पे दिखा रहा हूँ कि आप नहीं तो क्या होगा, चार्टिंग पे देखोगे किसी इन्वेस्टिंग.com पे या ट्रेडिंगव्यू.com के ऊपर, फिर आप अपनी एंजल की साइट खोलोगे, अपना एंजल का ऐप खोलोगे, उसके ऊपर बाय लगाओगे, इतने में तो आपका प्राइस ही निकल जाएगा। तो इसलिए मेरा दिखाने का उद्देश्य, पर्पस सिर्फ यही था कि आप अगर यहीं पे काम कर रहे होंगे, इसी चार्ट पे काम कर रहे होंगे, तो आपके लिए बाय सेल करना बहुत ईज़ी हो जाएगा। यहीं की यहीं बाय सेल करना है, इमीडिएटली आप एक्शन ले सकते हैं, करेक्ट? और होता क्या है, जब आप बाय और सेल कर देते हो ना यहाँ पे, तो वो यहीं पे आपका ना M2M सब दिखा रहा होता है। यहीं पे एक विंडो बन जाएगी और उसमें आता रहेगा कि इस कैंडल पे आपका इतना प्रॉफिट है, इस कैंडल पे इतना प्रॉफिट है, इस कैंडल पे इतना प्रॉफिट है, और जब आप सेल कर दोगे तो यहाँ पे दिखा देगा कि आपने अब तक इतना प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो जाता है ये चार्ट। इस कारण मैं एडवाइस करता हूँ कि आप लोग एंजल ब्रोकिंग का चार्ट ही खोल के रखें जब एक्चुअल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। बाकी एनालिसिस करने के लिए अपन ट्रेडिंग व्यू पे भी कर सकते हैं, मैं आपको अभी एट द एंड ऑफ द सेशन दिखा दूँगा। और हाँ, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करनी है आपको? ये हमारा एक नॉर्मल इक्विटी ट्रेडिंग था कि मुझे आईटीसी का, आप देखिए, आपने ऑप्शन कैसे बाय करना है, ₹206 पे आपके यहाँ पे इक्विटी बाय आया, आपको इसकी जगह क्या कर लेना है, कितने बज रहे हैं? 9 बज के 50 मिनट। 9 बज के 50 मिनट पे जब आपका आईटीसी इक्विटी बाय आया है, उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, ₹205 का कॉल ऑप्शन भी बाय कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए, हम देखते हैं क्या होता है उस टाइम पे, 9 बज के 50 मिनट पे आईटीसी 205 कॉल, सॉरी मैंने आईटीएस लिख दिया, आईटीसी 205 कॉल। ये देखिए 9 बज के 50 मिनट पे आ जाता हूँ, 9 बज के 50 मिनट पे सेम सेटअप, एवीएफ वीवैप के ऊपर, तीनों लाइनों के ऊपर और 30 के बहुत ऊपर। यहाँ पे आपने ₹5.99 के अंदर आपने कॉल ऑप्शन को परचेज़ करना है, आईटीसी के कॉल ऑप्शन को। ₹10 का हाई बनाया, आपका स्टॉप लॉस जो हिट हुआ है, वो हुआ है ₹9.05 पे। ₹4 इंट्राडे में कॉल ऑप्शन के ऊपर इज़ लाइक वेरी गुड, मतलब मेरे हिसाब से बहुत अच्छा प्रॉफिट है। और बताएँ, और कोई स्टॉक? नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ें। Off topic question. Can we use this setup for crypto as well? Yes, you can. You can use this setup for क्योंकि मैंने खुद ने क्रिप्टो में यूज़ किया है सिस्टम को, दैट्स व्हाई। आप क्रिप्टो में इसको यूज़ कर सकते हैं। टाइम फ्रेम को आप 5 की जगह 15 मिनट रखें। आप 15 मिनट रखेंगे तो आपको और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि क्रिप्टो का मार्केट जो है ना वो बंद नहीं होता है, 24 आवर्स चलता है। थोड़ा-सा बड़ा मार्केट है। तो देखिए 15 मिनट में भी अगर आप इस सेटअप को चलाएँगे तो क्या करेंगे, आपको यहाँ बाय आएगा ₹6.05 पे, वहाँ हमें ₹5 पे बाय आ रहा था, यहाँ ₹6 पे बाय आएगा और आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है एकदम ₹9.57 पे जाके। मैंने ₹5 की ये 205 की कॉल क्यों ली? देखिए बहुत सिंपल है, मैंने 205 की कॉल क्यों लिया? हमेशा हमें एट द मनी की कॉल लेनी है या इन द मनी की कॉल लेनी है। यहाँ पे जब मैं बाय कर रहा हूँ, तो मेरा प्राइस कितना है? 206, तो 206 के सबसे नज़दीक क्या है? हम जाते हैं ऑप्शन चेन के अंदर और यहाँ पे हम डालते हैं आईटीसी। तो ₹206 के नज़दीक आपको ये देखना है कि कौन-सी प्राइस है। तो ₹206 के नज़दीक सबसे जो नज़दीक प्राइस है 205, ऊपर की प्राइस नहीं लेनी है, आपको नीचे की प्राइस लेनी है हमेशा, मतलब इन द मनी जिसे बोलते हैं ना, अंदर की प्राइस लेनी है। अगर आप खरीद रहे हैं, तो आपको 205, 202, 202 ये प्राइस लेनी है। अगर आप सेल ऑप्शन पुट बाय कर रहे हैं, तो आपको नीचे की प्राइस लेनी है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि पुट में कैसे आप काम कर सकते हैं। कोई भी स्टॉक ऐसा देखते हैं जो उस दिन टूटा हो? मेरे हिसाब से शायद जिंदल स्टील। यस, जिंदल स्टील को हम लोग एक बार करके देखते हैं कि इंट्राडे सेटअप क्या रहता है उसका। जिंदल स्टील मैंने यहाँ पे डाला, 5 मिनट की टाइम स्टडी है और ये मूविंग एवरेज मैंने को ये इसने 50 कर दिया बाय डिफ़ॉल्ट। मुझे 20 रखना है, कलर येलो,
कैटनर चैनल 50, ये क्या बाय डिफॉल्ट कर देता है जब भी आप चार्ट चेंज कर देते हैं? तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि जब भी आप ट्रेडिंग करने आ रहे हैं, सबसे पहले आप अपने इंडिकेटर के वो देख लीजिए, 20, 14 वीवैप, परफेक्ट है, हमारा सेटअप बन गया है। और एक चीज और करनी है मुझे, एडीएक्स में जाके मैं एडीएक्स की लाइन को ब्लैक कर देता हूँ क्योंकि दैट इज नॉट यूजफुल फॉर मी। और एक मुझे 30 के ऊपर लाइन खींच लेनी है, हॉरिजॉन्टल, और 30, 30 के आसपास मोटा मोटी। देखिए, जिंदल स्टील आपको दिख ही रहा है 14 तारीख को, ग्रीन लाइन तो बहुत दूर दूर तक नीचे है, इसका मतलब बाय तो करना ही नहीं है आपको जिंदल स्टील को, राइट? आपने सिर्फ सेल ही करना है। तो आपका सेल कहाँ आया? आपका सेल जिंदल स्टील का आया था यहाँ पे, और लाल लाइन के नीचे यहाँ पे भी आया है रादर। 14 तारीख यहाँ से स्टार्ट हुई, सॉरी यहाँ से स्टार्ट हुई, इनफैक्ट पहली कैंडल से ही जिंदल स्टील तो शॉर्ट में है। मार्केट ओपन हुआ, जो सेकंड कैंडल बनी है वो देखिए, कैटनर चैनल के नीचे बनी है, वीवैप के नीचे बनी है, और जो आपकी रेड लाइन है वो उसकी वैल्यू है 47.35। हाई इंटेंसिटी है कि एकदम सेल, एकदम प्रेशर से सेल हो रही है। तो बाय करने की गलती तो करनी नहीं है जिंदल स्टील को 14 को। आपने यहाँ पे सेल करना है 437 रुपए में, 437 रुपए 90 पैसे में। स्टॉप लॉस आपका हिट हुआ है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे 411 में, लगभग 437 माइनस 411, लगभग लगभग 26 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ है। और जो लो बनाया है, लो बनाया है जिंदल ने 389 का, खैर ये तो पकड़ में आती नहीं है 389, इतना नीचे तो कोई पकड़ नहीं सकता है। तो आपने यहाँ पे सेल करना है। अब देखिए, अगर आपको ऑप्शंस में ये काम करना हो तो आप क्या करेंगे? 436 पे आपका जिंदल स्टील शॉर्ट आया है, तो आप क्या करेंगे? 430 की पुट को बाय कर लेंगे जिंदल स्टील में। कितने बजे आया ये? सुबह सुबह ही आ गया था, 9:30 बजे। तो जिंदल स्टील 436 आया ना, तो 435 का करेंगे आप, 435 पुट। अगर 435 नहीं है तो 430 की देख लेते हैं, 430 की पुट देख लेते हैं। जिंदल स्टील 27 मई 430 की पुट। इसमें लिक्विडिटी नहीं है एक्चुअली, प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं है। चलिए ठीक है, फिर भी देखिए, आपने सुबह सुबह यहाँ पकड़ा होगा, है ना? आपकी वीवैप से ऊपर, कैटनर चैनल के ऊपर, और 30 से ऊपर है, एक बार देख लेते हैं। हाँ, 30 से ऊपर है। आपने यहाँ कहीं, यहाँ पे कहीं इस जगह कहीं पकड़ा होगा 17 रुपए के आसपास। इट मेड ए हाई ऑफ 45, अमेजिंग। पर आपने इसको होल्ड किया होगा तो करीब यहाँ कहीं एग्जिट किया होगा 31 रुपीज पे। तो 17 का 31, ठीक है, मतलब इट वॉज अ गुड ट्रेड एक्चुअली। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड इन इंट्राडे ट्रेड। हम लोग टाइम ओवर शूट कर गए हैं, बस 5 से 10 मिनट में लास्ट आपको ऑप्शन स्ट्रेटेजी एक देने वाला हूँ जो आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। तो एक सिंपल सा मैं इसको लगा के छोड़ देता हूँ। आपको इस ट्रेड में कोई प्रॉब्लम, इंट्राडे के सेटअप में कोई प्रॉब्लम, आपने वी वैप लगाना है सबसे पहले, आपने कैटनर चैनल लगाना है, कैटनर चैनल की वैल्यू आपको करनी है 20 एंड 1। उसके बाद आपने एडीएक्स लगाना है, ग्रीन और रेड लाइन देखनी है, ग्रीन और रेड लाइन के ऊपर एक आपने एक 30 लाइन की एक लक्ष्मण रेखा खींच देनी है कि जब तक उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करेगी ग्रीन या रेड, मैं बाय या सेल नहीं करूंगा। जब तक ग्रीन लाइन रेड 30 लाइन 30 को क्रॉस करके ऊपर नहीं आती है तब तक मेरा कोई बाय का ट्रेड आएगा ही नहीं, चाहे ऊपर कितनी ही नॉइस आता रहे। और अगर मेरी एक बार ग्रीन लाइन ऊपर आ गई है, फिर मैं ये देखूंगा कि क्या वीवैप और कैटनर के ऊपर मेरी प्राइस आई है तो ही मैं बाय करूंगा। और उसके बाद में प्रॉफिट मुझे कैसे लेना है? 3 तरीके हैं प्रॉफिट लेने के। पहला, या तो आप 20 एसएमए को स्टॉप लॉस मान दीजिए अपना और ट्रेल करते जाइए। आपने जब ट्रेड लिया था उस टाइम पे आपने जो एसएल लिया था उसका डबल कर लीजिए, तब आप कर सकते हैं। या तीसरा तरीका ऐसा होता है कि जब आपको लगे कि इंडेक्स की स्ट्रेंथ खत्म हो गई, से फॉर एग्जांपल आपने यहाँ बाय किया, माय बैड, से फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने यहाँ बाय किया और आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है 30 एसएमए का, परंतु जब आपको लगता है कि यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ खत्म हो गई है, वापस 30 के नीचे चली गई ग्रीन लाइन, तो आप यहाँ पे भी एग्जिट कर सकते हो। तो दैट इज अगेन वन थिंग, आप अगर एक्टिव हैं बहुत तो थोड़ा सा और प्रॉफिट मिल हो जाएगा आपको, आप यहाँ एग्जिट कर जाएंगे, नहीं तो आपको एग्जिट यहाँ मिलता। अगर आप 20 एसएमए को फॉलो कर रहे होते तो यहाँ पे आपने देखा कि स्ट्रेंथ खत्म हो गई, लॉजिकल है। यहाँ पे स्ट्रेंथ खत्म हो गई, जो 30 के ऊपर की स्ट्रेंथ चल रही थी बाइंग की वो एकदम से खत्म हो गई है, वापस 30 के नीचे चला गया है, तो आपने अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी। मैं स्ट्रेंथ के साथ हूँ, स्ट्रेंथ नहीं है तो आई एम आउट ऑफ ट्रेड, तो आप यहाँ पे अपने पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं। सो दिस इज इंट्राडे सेटअप फ्रॉम माय साइड, आप इसको कीजिए, डिसिप्लिन के साथ में कीजिए। मेरे हिसाब से
100 ट्रेड करेंगे, 60 टू 70 ट्रेड्स आपके सही होने वाले हैं। और अभी आप जो अंधाधुंध इंट्राडे ट्रेड करते हो, उससे तो एटलीस्ट बेटर है। आपके पास एक क्लियर सेटअप है कि कब बाय करना है, क्लियर सेटअप है कब सेल करना है, कितना एसएल लगाना है, कब बाय करना है और कब एंड कर देना है, और कब ट्रेड करना है और कब ट्रेड नहीं करना है। ये देखिए, ये वाला जो पूरा सेटअप है ना, ये बिल्कुल बेकार है। इस वाले माहौल में मतलब 12 बजे से लेके 3 बजे तक आपके पास ट्रेड करना ही नहीं है। ये ट्रेडिंग टाइम था ही नहीं, ये चॉपी रीजन है। इसमें अगर आप कोई बाय करेगा तो भी स्टॉप लॉस हिट होगा, कोई सेल करेगा तो भी स्टॉप लॉस हिट होगा। एकदम पेशेंस टेस्टिंग है। तो मेरे हिसाब से दिस इज द एरिया जिससे हमको ट्रेड करना ही नहीं था वहां पे। ठीक है जी? तो मेरे हिसाब से इंट्राडे मैंने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया है। कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइए अगले 2-3 मिनट में। हम लोग 15 मिनट ओवर शूट करेंगे क्योंकि मुझे एक आपसे एक स्ट्रेटेजी शेयर करनी है जो मेरे हिसाब से आपको अच्छा प्रॉफिट देगी। मैं करता हूं उसको डेली बेसिस के ऊपर, तो दैट इज अ बोनस फ्रॉम माय साइड इन दिस वेबिनार। तो वी हैव डिस्कस्ड हाउ टू रीड चार्ट्स, कैंडलस्टिक्स। हम लोगों ने देखा कि लॉन्ग टर्म बाइंग करनी हो तो 20 एसएमए का हम लगा के किस तरह से हम बाइंग कर सकते हैं। इंट्राडे सेटअप हमने देखा, हमने फ्यू इंडिकेटर्स देखे, हमने एडीएक्स देखा, हमने वीवैप देखा, हमने कैल्टनर चैनल देखा और हमने एसएमए देखा। हमने 4 इंडिकेटर यूज करना सीखा। उसके साथ हमने ये देखा कि इंट्राडे सेटअप के अंदर स्टॉक को कैसे बाय करना है, फ्यूचर्स को कैसे बाय करना है और ऑप्शंस को कैसे बाय करना है, ऑप्शन को बाय या सेल किस तरीके से करना है, राइट? तो जो एजेंडा था वो हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं वेल विद इन टाइम 5:30 तक। अब हमें एक एक्स्ट्रा चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो मैं नॉर्मली डेली करता हूं, वो आप लोगों के लिए एक तरीके से बोनस है। मैं क्या करता हूं डेली बेसिस के ऊपर, एक मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है पिछले कुछ दिनों में और वो मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रही है। मैं आपको उसका पूरा सेटअप भी दिखाऊंगा किस तरह से करते हैं और उसको हम लोग कैसे डेली बेसिस पे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपने क्या करना है, उसके लिए ना आपको किसी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। द बेस्ट पार्ट इज, सारे इंडिकेटर मैं हटा देता हूँ, चार्ट भी खोलने की जरूरत नहीं है। रादर आपको सिर्फ ये देखना है कि निफ्टी कहाँ चल रही है। आपको सुबह सुबह 9:30 बजे मार्केट चालू करना है, निफ्टी का स्पॉट लगा लेना है, स्पॉट का आपको चार्ट देखना है और देखना है कि निफ्टी कहाँ है। से फॉर एग्जांपल मंडे सुबह होगी, आप पेपर पे कीजिएगा पहले। मेरी एडवाइस ये है कि आप इसको पहले पेपर पे करके देखिएगा, 1 महीना पेपर पे करके देखिए। आपको लगता है कि हाँ इसमें प्रॉफिट आ रहा है तो फिर आप इसको एक्चुअल में करना स्टार्ट कीजिए। तो आपने क्या करना है, मंडे सुबह उठना है, मार्केट जब खुलता है तब आपने देखना है कि मार्केट कहाँ है। 9:30 पे आपको नोट करना है कि मार्केट किस जगह पे है। से फॉर एग्जांपल मार्केट में एक एग्जांपल लेता हूँ, 14,650 पे होता है, ठीक है जी? तो 14,650 आपने फिगर अपनी डायरी में नोट कर लेना है कि 14,650 है। उसके बाद आपको ऑप्शन चेन पे जाना है। ये ऑप्शन वालों के लिए, हाँ, मतलब जो लोग बिल्कुल नए हैं या केवल इक्विटी ट्रेडिंग करते हैं, वो सिर्फ देखें, समझें क्या है, बाद में डिस्कस करेंगे, उनको मैं बाद में बताऊंगा कैसे करना है। जो लोग ऑप्शन ट्रेडर हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, केवल वो ही लोग इन ट्रेड्स को लें, क्योंकि बाकी लोग उलझ जाएंगे। ठीक है ना? ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 14,700 पे मार्केट खुलता है, जिसको हम एट द मनी भी बोलते हैं। आपने क्या करना है, मंथली कॉल देखनी है। मंथली, आपको पता है मंथली एक्सपायरी, मंथली और वीकली एक्सपायरी। तो 20 मई हमारी वीकली एक्सपायरी है और 27 मई हमारी मंथली एक्सपायरी है। तो हम मंथली एक्सपायरी लगाएंगे और 14,700 की जो कॉल है वो चल रही है 215 रुपए और पुट जो है 200 रुपए। इन दोनों को बाय कर लेना है आपको। सुबह सुबह 9:30 बजे आपको मंथली एक्सपायरी को एक लॉट कॉल का, एक लॉट पुट का, दोनों को बाय कर लेना है। ठीक है जी? 200 ये, 200 ये, 400 रुपए, 400 रुपए इंटू 75, लगभग 30,000 रुपए। 30,000 रुपए के आसपास आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। डन। ये आपको एक ट्रेड मार देना है। इमीडिएटली आपको क्या करना है, वीकली एक्सपायरी पे आना है। वीकली एक्सपायरी आ गई आपकी, ये 14,700, सेम एट द मनी, सेम स्ट्राइक देखनी है आपको। वहां 14,700 किया है तो यहां भी 14,700 करना है। आपने क्या करना है, जो 14,700 आपने मंथली एक्सपायरी में बाई की थी, आपको वीकली एक्सपायरी में सेल कर देनी है। एक कॉल 14,700 वीकली एक्सपायरी सेल कर देनी है और एक पुट वीकली एक्सपायरी सेल कर देनी है। 121, 130 आपको ये दोनों को सेल कर देना है। इसमें मार्जिन आपको चाहिएगा करीब करीब 3 लाख रुपए का। परंतु चूंकि आप ऑलरेडी बाय करके बैठे हो मंथली एक्सपायरी को, आपको टोटल मार्जिन चाहिएगा इन चारों लेग्स के लिए मिला के 50,000 रुपए, नॉट मोर देन 50,000 रुपीज। 50,000 के अंदर आपका बड़े आराम से ये चारों लेग लग जाएंगी। परंतु शर्त इतनी है, आपको पहले बाय वाला ट्रेड करना है। अगर आपने गलती से पहले सेल वाला ट्रेड कर दिया तो फिर आपको पूरा मार्जिन चाहिएगा। वो मार्जिन एक्चुअली क्या होता है ना, सेल का मार्जिन पहले वो डेबिट कर लेगा आपकी बुक्स के अंदर, और अगर सफिशिएंट मार्जिन नहीं हुआ तो आप दूसरा लॉट सेल नहीं कर पाओगे। तो आपको ध्यान ही रखना है, सबसे पहले ऑप्शन में जब भी आप मार्जिन पे ट्रेड करो, सबसे पहले बाय वाली लेग को एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद में सेल वाली लेग को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है? तो सबसे पहले हम मंथली एक्सपायरी को सेल करेंगे, उसके बाद में वीकली एक्सपायरी को, सॉरी, मंथली एक्सपायरी को बाय करेंगे और वीकली एक्सपायरी को आप सेल करेंगे और इंट्राडे में बाय और सेल करेंगे। इंट्राडे में सेल करने का मतलब ये होता है कि जब भी बाय या सेल करना है आपको, तो अच्छा अभी तो आफ्टर मार्केट आवर्स है, यहाँ पे आ नहीं रहा होगा, तो आपको यहाँ पे MIS सेलेक्ट करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, अभी नहीं आ रहा है क्योंकि मार्केट बंद है। तो एक आता है MIS और एक होता है कैश एंड कैरी, मतलब कैरी फॉरवर्ड। आपको डिलीवरी वाला काम करना है कि इंट्राडे वाला काम करना है।
तो आपको MIS में सौदा मारना है, इंट्राडे में सौदा मारना है, और ये चारों सौदे आपको मार देने हैं। लगा दिया आपने सौदे। सौदे लगाने के बाद में आपको क्या करना है, उन सबके ऊपर स्टॉप लॉस भी लगाना है, क्योंकि बिना स्टॉप लॉस लगाए हम कोई काम ही नहीं करते हैं। तो स्टॉप लॉस कैसे लगेगा? जो चीज आपने बाय की है, से फॉर एग्जांपल आपने ये वाला सौदा बाय किया है 121 रुपए 70 पैसे में, तो इसका 10% मतलब 12 रुपए, राइट? तो जो लैग आपने बाय की है, उसके 10% का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। मतलब 121 रुपए और कोई अपन ने चीज खरीदी है, उसमें से 12 रुपए आप लेस कर लीजिए, तो कितना हो गया? 108 रुपए। तो आपको 108 रुपए का स्टॉप लॉस लगा देना इधर, और 130 रुपए माइनस 13 रुपए, इसमें आपको व्हाटएवर 130 माइनस 13 रुपए जो भी होता है 117 रुपए, 117 रुपए का स्टॉप लॉस लगा देना यहाँ पे इमीडिएटली। स्टॉप लॉस लगाने में आपको भूल नहीं करनी है, बिना स्टॉप लॉस लगाए हम काम नहीं करेंगे। और जो मंथली वाली एक्सपायरी जो आपने सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, माय बैड, ये हमने सेल की थी, मैं इसको बाय समझ गया था। हमने वीकली वाली जो सेल की है ना, तो यहाँ पे हमको 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, मतलब 121 प्लस 12 रुपए, 132 रुपए का, क्योंकि आपने सेल किया है ना, तो ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो 121 प्लस 12 132 रुपए का, और यहाँ पे 130 प्लस 13 143 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगा देंगे। और मंथली वाली जो है, जो आपने बाय की है, वहां पे आपने वही 21 रुपए वाली को अगेन 10% और 200 रुपए वाली अगेन 10%, आपको ये स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देने हैं, और आपके ट्रेड को निश्चिंत होकर बैठ जाना है। और चूंकि MIS का ट्रेड है, इंट्राडे का ट्रेड है, आपने सिर्फ ट्रेड मारना है 9:30 के ऊपर, आपने ट्रेड को एग्जिट नहीं करना है। 3:20 में ऑटोमेटिकली आपका ट्रेड स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, और जो प्रॉफिट नफा नुकसान हो रहा है वो अपने आप हो जाएगा। अगर कोई डायरेक्शन, एक मार्केट एक डायरेक्शन में भागने लगा, तो दूसरी तरफ का जो डायरेक्शन का ट्रेड है वो स्टॉप लॉस लेके अपने आप एग्जिट कर जाएगा, और जिस ट्रेड में आपको प्रॉफिट होना है उस ट्रेड में प्रॉफिट हो जाएगा। काफी केसेस ऐसे होंगे जब मार्केट चॉपी होगा, तो हो सकता है आपके चारों के चारों स्टॉप लॉस खा जाए। तो ठीक है, चारों के चारों स्टॉप लॉस खा जाएगा, उस दिन क्या कर सकते हैं। परंतु अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। मैंने ये ट्रेड पिछले 1.5 साल में मारे, 1.5 से 2 साल में मारे। उसका मैं आपको एक टेस्ट रिपोर्ट दिखाता हूँ। देखिए, एक साइट है स्टॉक मॉक करके। आपको भी अगर अपने कोई भी स्ट्रैटेजी आप बनाते हैं ऑप्शन के अंदर, और अगर आप चाहते हैं कि आपको उसका टेस्टिंग करना है, आपको उसका बैक टेस्टिंग करना है लाइव डेटा, मतलब एक्चुअल डेटा के ऊपर, तो ये बहुत अच्छी साइट है स्टॉक मॉक। इसके ऊपर आप अपनी ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, देखिए इसमें मैंने ऑलरेडी बना रखी है वो स्ट्रैटेजी, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा स्टॉप लॉस चेंज किया है, आप भी चाहें तो स्टॉप लॉस चेंज कर सकते हैं। देखिए मैंने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है, आप यहाँ देखिए, आपको मैं दिखाता हूँ। मैंने निफ्टी की ऑप्शन को, कॉल और पुट को एटीएम पे एक लॉट की स्ट्रैटेजी बनाई है। देखिए यहाँ पे मेरी स्ट्रैटेजी है, थोड़ा-सा समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको रिजल्ट्स में समझा दूँगा। ये मतलब ये सेटअप है बैक टेस्टिंग का। मैंने एक लॉट बाय किया है एट द मनी। एट द मनी क्या होता है? 14,700 चल रहा है तो 14,700, 14,712 चल रहा है तो भी 14,700। तो सिस्टम को समझ में आता है कि एट द मनी का मतलब क्या होता है। एट द मनी का मतलब होता है स्ट्राइक प्राइस के सबसे नजदीक वाला। तो मैंने एक लॉट बाय किया है कॉल का, एन मतलब निफ्टी का मंथली वाला, ठीक है? मैंने आपको ये स्ट्रैटेजी बताई है कि मंथली वाला किया है, और स्टॉप लॉस लगा दिया 10% का, ठीक है जी? चलिए, दूसरा मैंने एक लॉट बाय किया है एट द मनी पुट का, स्टॉप लॉस लगा दिया 10% मंथली वाला निफ्टी का। फिर मैंने एक लॉट सेल किया है पुट का, इस पे मैंने 20% ऐसे लगाया। मतलब ये चूंकि मैंने देखे थे मैं जल्दी एग्जिट हो रहा था ट्रेड से, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क अपना एक्स्ट्रा लिया है। मैं 10% और लॉस लेके चल रहा हूँ। तो मैं जो सेलिंग साइड है ना, वहाँ पे 20% का एसएल लेता हूँ, और जो बाइंग साइड है वहाँ पे 10% का एसएल लेता हूँ। आप अपने हिसाब से 10-10% भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 20% पे काम करता हूँ। तो 20% मैंने यहाँ पे एसएल लगाया निफ्टी का वीकली। ये ध्यान रखना है आपको, सेल हमेशा नजदीक वाली होगी, क्योंकि नजदीक वाली का टाइम वैल्यू जल्दी एक्सपायर होता है। और उसी तरीके से मैंने एक एट द मनी की कॉल को 20% एसएल के साथ में वीकली वाली को एसएल को शॉर्ट कर दिया। ठीक है जी, ये मेरा एक सेटअप है। मैं ट्रेड जो है सुबह 9:30 पे मारूंगा, और 15:20 मतलब 3:20 पे मैं अपने ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा। ठीक है जी। और ये चूंकि डेटा जो है ना वो 15 फरवरी 2019 से लेके कल तक का डेटा ही है, तो मेरे पास चॉइस नहीं है। तो मैंने फरवरी 15-19 से लेके 15 मई तक इंट्राडे स्ट्रैटेजी बनाई, और मैंने बैक टेस्टिंग लगा दी। अभी ये एक्चुअल डेटा मैं आप लोगों के सामने निकाल रहा हूँ। मैंने इसमें कोई हेर फेर नहीं कर रहा हूँ। कोई ऐसा नहीं कि कोई मार्केटिंग करने के लिए, अपनी स्ट्रैटेजी को प्रूव करने के लिए मैंने कोई डेटा को छेड़छाड़ किया हो। आप खुद भी साइट पे जाके स्ट्रैटेजी को टेस्ट कर सकते हैं। मैं आपके साथ डेटा शेयर कर लूंगा। तो स्ट्रैटेजी का बैक टेस्ट हो रहा है, ये देखिए स्ट्रैटेजी का बैक टेस्ट आ गया है। फ्रेंड्स, रिजल्ट्स देखिए आप स्ट्रैटेजी के, है ना अमेजिंग रिजल्ट। पिछले 2 साल के अंदर इस स्ट्रैटेजी ने 50,000 के इन्वेस्टमेंट पे 4,22,000 रुपए का प्रॉफिट दिया है।
इसको मैं थोड़ा-सा ग्रुप बाय डेट कर देता हूँ, जिससे थोड़ी-सी एक्सपायरी थोड़ा-सा समझ में कम आएँगी, जो लोग नए हैं उनको। तो लेट मी डू इट बाय डेज़, समरी को, जो समरी रिपोर्ट बन रही है उसको। थोड़ा-सा इस पे बैक टेस्टिंग चलती रहती है साइट के ऊपर, तो थोड़ी-सी स्लो साइट है ये, तो वी हैव टू बियर विद दैट। तो चलिए तब तक डिस्कस करते हैं। ओवरऑल प्रॉफिट इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में 4,22,000 रुपए का हुआ है। एक दिन का जो एवरेज प्रॉफिट है वो 767 का है, और मैक्सिमम प्रॉफिट किसी एक दिन 98,000 हुआ है। सोच सकते हैं आप, किसी एक दिन इस स्ट्रैटेजी ने 98,000 का प्रॉफिट दिया है। मैं आपको दिखाऊंगा कौन सा दिन था वो दिन था जिस दिन निफ्टी 800 पॉइंट चढ़ी थी। तो हुआ क्या, आपने जो कॉल परचेस करके रखी थी ना, उसके अलावा बाकी सारे स्टॉप लॉस हिट हो गए थे। पुट का स्टॉप लॉस हिट हो गया, जो आपने पुट खरीदी थी वो जीरो हो गई, जो आपने कॉल सेल की थी वो उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। परंतु आपने एक कॉल खरीद के रखी थी, उसमें 800 पॉइंट दिए आपको, या और ज्यादा दिए होंगे, जो भी ऊपर गई होगी। तो ये मैं दिन दिखाऊंगा आपको, इसमें सारे एक एक दिन के एक एक ट्रेड्स की डिटेल आती है। तो एक पर्टिकुलर दिन में आपको 98,000 का प्रॉफिट हुआ, एक पर्टिकुलर दिन में आपको मैक्सिमम 15,000 का लॉस हुआ। विन 50% ही है, परंतु रेशो, प्रॉफिट और लॉस का रेशियो बहुत अच्छा है। लॉस 50% दिन हुआ है। जब जब आप विन करते हो उस दिन आपका एवरेज प्रॉफिट होता है 4,700। जिस दिन आप नुकसान करते हो उस दिन आपका एवरेज लॉस होता है 3,000। और 4 लॉट में आपने काम करना है। ये देखिए, ये आपका पूरा सेटअप आ गया। ये देखिए, इसको मैं थोड़ा 2019 के अंदर फरवरी में नुकसान हुआ, मार्च में फायदा हुआ, अप्रैल में फायदा हुआ, मई में फायदा हुआ, जून में हुआ, अगस्त में नुकसान हुआ। 2019 के अंदर 1,52,000 रुपए मिले थे हमें 50,000 रुपए लगाकर। 2020 जो कि बहुत ही एक्सेप्शनल ईयर था, उसके अंदर हमें 1,73,000 रुपए मिले थे। और 2021 के अंदर अब तक हम लोग इस स्ट्रैटेजी में 95,000 रुपीज कमा चुके हैं। मई हमारा पूरा नेगेटिव है अभी तक। मई में अभी तक एक भी दिन ऐसा नहीं, मई में अभी तक हम लोगों ने प्रॉफिट नहीं कमाया, अभी तक नुकसान ही चल रहा है। जनवरी में 30,000 कमाए थे, फरवरी में 40, मार्च में 14,000, अप्रैल में 12,000, मई चूंकि चौपी चल रहा है। देखिए, इस स्ट्रैटेजी को क्या चाहिए ना, डायरेक्शन चाहिए। इवेंट वाले दिन, चुनाव वाले दिन, बजट वाले दिन, ये स्ट्रैटेजी छप्पर फाड़ के पैसा देती है, क्योंकि मार्केट एक डायरेक्शन में जाता है। इसको डायरेक्शन चाहिए। अगर मार्केट चौपी होगा ना, जैसे परसों के दिन था, 14 तारीख को था, उस दिन तो नुकसान देगा ही। हम देखते हैं अभी 14 तारीख को क्या हुआ था। नीचे जाते हैं हम लोग, आइए। तो ये स्ट्रैटेजी के स्टैटिस्टिक्स हैं। इसका पीडीएफ मैंने सेव कर रखा है, मैं आपको निकाल के दे दूंगा कि इस स्ट्रैटेजी का ये क्या है। थोड़ा सा ये देखिए, एक एक दिन का ये ट्रेड निकाल के देती है। थोड़ा सा स्लो है साइट, क्योंकि बैक टेस्टिंग और डेटा बहुत निकाल होता है स्ट्रैटेजी के अंदर। ये पूरे एक एक दिन का एनालिसिस होता है कि कहाँ ट्रेड हुआ, कहाँ ट्रेड नहीं हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ। मैं बिल्कुल नीचे आ जाता हूँ, लास्ट ट्रेड पे आता हूँ। ये देखिए, जो 14 मई को ट्रेड हुआ था ना, उस दिन हमें 7,000 रुपए का नुकसान हुआ है उस दिन, क्योंकि मार्केट चौपी था और हमें डायरेक्शन चाहिए। 14 मई पे आप क्लिक कर दीजिए, तो ये आपको आगे उस ट्रेड का पूरा डिटेल दे देगी कि आपने उस ट्रेड में क्या-क्या किया था, कैसे किया था। और थोड़ा टाइम लेगी ये खुलने के अंदर। ये देखिए, उस दिन इसने बता दिया कि ये पूरा मार्केट चॉपीनेस में चला। आपका पी&एल जो था, स्पॉट प्राइस ऐसे चल रही थी, आपका पी&एल पहले तो प्रॉफिट में चल रहा था, परंतु बाद में चूंकि मार्केट बिल्कुल स्ट्रेट हो गया था, तो आपने बिल्कुल लॉस में ही खत्म किया। अगर आप मार्केट में बैठे रहेंगे तो हो सकता है आप इस ट्रेड को एडजस्ट भी कर लें, पर मैं एडजस्ट नहीं करता हूँ। मैं इसको चलने देता हूँ, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज समथिंग विच इज द की इन दिस स्ट्रेटेजी। आपको पूरे साल भर इस स्ट्रेटेजी को चलाना है, तो आपका साल जो होगा, अब तक तो हिस्ट्री एंड डेटा सेज और मेरा खुद का एक्सपीरियंस सेज कि इस स्ट्रेटेजी में नुकसान नहीं होता है इस स्ट्रेटेजी के साथ में। ठीक है? तो ये एक पर्टिकुलर साइट मुझे आपको और दिखानी थी, ये पर्टिकुलर ट्रेड मुझे आपको और देना था। तो कल सुबह आप पहले पेपर पे कीजिए। आपने क्या करना है, मंथली एक्सपायरी की एक कॉल और एक पुट आपने बाय करनी है, वीकली एक्सपायरी की आपने सेल करनी है। अगर आप मंथ के आखिर में बैठे हैं, मतलब ये आखिरी, जैसे मान लीजिए हम 27 मई वाले दिन बैठे हुए हैं, 27 मई वाले वीक की बात करते हैं, तो आपको अगले मंथ को मंथली एक्सपायरी बोलना है। समझ गए मेरी बात? मतलब जो अगला वीक जो होगा 27 मई वाला, तो वीकली एक्सपायरी होगी आपकी 27 मई की, परंतु मंथली एक्सपायरी उसकी कौन सी होगी, जून वाली। तो आपको हमेशा मंथ एंड की तो बाय करनी है, और वीक की, करंट वीक वाली आपको सेल करनी है। तो ये जो स्ट्रेटेजी है, इसका जो डेटा है, ये हम लोग एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं इसका एक्सेल और पीडीएफ दोनों एक्सपोर्ट कर लूंगा। मैं ग्रुप पे, व्हाट्सएप पे डाल दूंगा आप लोगों को। आप लोग इस स्ट्रेटेजी को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, एक एक ट्रेड्स को वेरीफाई कर सकते हैं। जरूरत नहीं है, ये इंडिपेंडेंट साइट है, मेरी साइट बनाई हुई नहीं है। और 9:30 बजे आपको ट्रेड लेना है। 9:30 बजे इसलिए लेना है क्योंकि प्रीमियम जो होते हैं ना, वो धीरे-धीरे कम हो जाते हैं फिर जैसे-जैसे दिन चलता है। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, और चूँकि मैंने वो भी किया है, बैक टेस्ट भी किया है, तो मैंने बैक टेस्ट 9:30 पे लगा के किया है। और एक बैक टेस्ट करने के करीब-करीब आप मान के चलिए 30-35 रुपए लगते हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा टेस्टिंग नहीं की है। ये पेड साइट एक्चुअली।
तो आपको इस पे क्रेडिट्स खरीदनी होती है और फिर टेस्टिंग करनी होती है। तो मैंने 2-3 टेस्ट करके देखे थे, मुझे 9:30 पे सबसे अच्छे रिजल्ट मिले थे। मैं चूँकि करता भी 9:30 हूँ, क्योंकि वो याद रखना आसान होता है। मार्केट में 9:15 बजे मार्केट चालू किया, 9:30 बजे तक आप सेटल हो गए, सिस्टम विस्टम ऑन कर लिया आपने और 9:30 बजे उठा के आपने अपनी स्ट्रैटेजी में ट्रेड मार दिया। डेली आपको याद भी रहता है कि 9:30 बजे ट्रेड करना है और आपको एग्जिट नहीं करना है। तो अगर मान लीजिए आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब पे जाते हैं, नौकरी पे जाते हैं, दिन में मार्केट नहीं देख सकते हैं, भूल जाते हैं, मीटिंगों में लग जाते हैं, तो कोई नहीं, सुबह-सुबह 9:30 बजे एक बार तो टाइम निकाल ही सकते हैं। उस टाइम पे 1 कॉल 1 पुट खरीदी, 1 कॉल 1 पुट सेल की, छोड़ दिया, खत्म, टेंशन फ्री। पर ध्यान ये रखना है कि इंट्राडे में मारना है, नहीं तो 3:30 बजे ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ नहीं होगा, अगले दिन कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। और हम लोग इंट्राडे वाले कभी भी रात को खाली पोजीशन को लेके नहीं जाते हैं, क्योंकि रात को यूएस में कुछ हो सकता है, इज़राइल फिलिस्तीन में कुछ हो सकता है, अगले दिन मार्केट गैप अप, गैप डाउन हो सकता है, स्टॉप लॉस तो लगेगा नहीं। दिन में तो हमने स्टॉप लॉस लगा रखा है, तो हमारी रिस्क एडजस्ट हो जाएगी। पर लेकिन ओवरनाइट रिस्क हम कैरी नहीं करेंगे, तो हमेशा आपको इंट्राडे में ही इसमें सौदा मारना है और मार के भूल जाना है। 3:30 बजे अपने आप देख लेना है बाद में कि स्ट्रैटेजी ने क्या दिया, या तो नुकसान दिया या फ़ायदा दिया। मई थोड़ा-सा अभी तो खराब चल रहा है अब तक, बाकी पिछले महीने बहुत अच्छे निकले थे और अब तक 2.5 साल, पौने 3 साल काफ़ी अच्छा निकला है। तो मेरे हिसाब से आप लोग ये स्ट्रैटेजी डेली, और सबसे अच्छी बात आप डेली कर सकते हो इस स्ट्रैटेजी को, सुबह-सुबह करके छोड़ दीजिए, 3:30 बजे ऑटोमैटिकली खत्म हो जाएगी। मार्जिन मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि आपको कितना मार्जिन चाहिए। सैमको की साइट पे आप मार्जिन चेक कर सकते हैं। आप सैमको की जैसे आपको कभी भी चेक करना हो ना कि आपने साइट किस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर कितना मार्जिन लगेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी लास्ट चीज़ और बस फिर मैं आपको फ्री कर दूँगा सब लोगों को। आई विल नॉट टेक योर मच टाइम। देयर इज़ अ क्वेश्चन, हाउ कैन यू हिट एग्जैक्ट एट 4 ट्रेड्स विद एसएल एट 9:30 बजे? नहीं जितेंद्र, 9:30 का मतलब ऐसा बहुत 9:30 नहीं है। आप 9:30 बजे ट्रेड मारना शुरू करो, 2 मिनट के अंदर सारे ट्रेड लग जाएँगे। है ना? तो ऐसा कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि 9:30 के ऊपर ही चारों ट्रेड लगने हैं और चारों का ऐसा लगना है, नहीं, ऐसा नहीं है। 9:30 पे स्टार्ट करो, 1 डेढ़ मिनट, 2 मिनट के अंदर ट्रेड मार लो। जो एक्सपर्ट ट्रेडर्स हैं हमारे यहाँ पे, जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, वो 1 मिनट के अंदर चारों ट्रेड भी मार लेंगे और चारों स्टॉप लॉस भी लगा देंगे। और जो लोग नोवाइस हैं, बहुत नए ट्रेडर्स हैं, प्रोबेबली उनको 2 मिनट लग जाएँगे। तो मुझे नहीं लगता कि 2 मिनट में मार्केट ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ होगा। हो सकता है, इस मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट ठीक है, इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस 362 दिन में 350 दिन तो 2 मिनट में ऐसा कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आ जाएगा 9:30 और 9:32 के बीच में, और आ जाता है तो फिर डेफिनिटली दैट इज़ आवर प्योरली आवर लक। देखिए, ये एक साइट है सैमको की, जिसके ऊपर आप मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको देखिए स्ट्रैटेजी भी दिख जाएगी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या बाद में मैं आपको ये वीडियो शेयर करूँगा यूट्यूब के ऊपर भी और आपको भी पर्सनली इसके ऊपर, तो आप उससे भी देख सकते हैं कि क्या सेटअप करना है। आपने सबसे पहले मंथ देखिए, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। अगर आप पहले वीकली एक्सपायरी सेल कर देंगे ना, तो देखिए क्या फ़र्क पड़ता है। आपने क्या चल रही है निफ्टी 14,700 चल रही है। 14,700 की कॉल आपने अगर मान लीजिए सेल की और 14,700 की पुट आपने सेल की। देखिए, अगर आप पहले 14,000 वीकली वाली एक्सपायरी अगर आप सेल कर देंगे तो देखिए आपको कितना मार्जिन चाहिए, 1,77,968 इतना आपको मार्जिन चाहिए, जो आपके अकाउंट में होना चाहिए तभी आप सेल कर पाएँगे। तो आप पहले बाय कीजिए, हालाँकि अभी तो एडजस्ट हो जाएगा वो। अब आपने बाय क्या करनी है, मंथली वाली बाय करनी है। आपने एक कॉल बाय करनी है। स्लो। और आपने एक पुट भी बाय कर देनी है सेम 14,700 की एक पुट भी आपने बाय कर देनी है। ठीक है जी? तो आपने 4 ट्रेड मारे, 4 लेग का ट्रेड है आपका। सी हियर, आपने मंथली एक्सपायरी सब 14,700 के हैं। आपने एक 14,700 की कॉल सेल की, 14,700 की पुट सेल की, वीकली वाली सेल की आपने और मंथली वाली जो है में लिखा हुआ है, मई मंथली वाली 14,700 की बाय की, 14,700 की पुट बाय की और इस ट्रेड को आपने लगा दिया है। मार्जिन कितना है? मार्जिन इज़ ₹47,584 48,000 रुपीज़ ओनली। परंतु मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि स्टॉप लॉस का भी प्राइस पैसा आपको छोड़ना है इसके अंदर। तो आप कम से कम 1 लाख रुपए डाल के रखिए अपने अकाउंट के अंदर, क्योंकि क्या होगा एट द एंड ऑफ द डे मान लीजिए ₹15,000 का नुकसान हो गया आपको। तो ₹15,000 का मार्जिन आपको सॉरी ₹15,000 का जो नुकसान है वो आपको कैश में सेटल करना पड़ेगा। तो 47,000 प्लस 15,000 तो आपको करीब-करीब ₹62,000 चाहिए ही चाहिए। फिर अगले दिन ये स्ट्रैटेजी नहीं लगा पाएँगे। तो कम से कम आप 1 लाख रुपए डाल के रखिए एक अकाउंट के अंदर और 1 लाख रुपए के ऊपर आप इस ट्रेड को कीजिए, तो जो भी आपके नुकसान फ़ायदे होंगे वो 1 लाख रुपए में जुड़ते जाएँगे और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी दिन आपका मार्जिन कम पड़ेगा, क्योंकि लॉस प्रॉफिट एडजस्ट होता जाएगा और हिस्ट्री कहती है कि इस स्ट्रैटेजी में अच्छा प्रॉफिट होता है। तो 1 लाख रुपए के ऊपर भी अगर जो आपका बैक टेस्टिंग है,
वो बोलता है कि आपको साल का 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, मोर देन 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो मेरे हिसाब से तो 150% की रिटर्न है, 100% की रिटर्न है स्ट्रैटेजी के अंदर। तो इट मेक्स सेंस कि अगर हम 1 लाख रुपए भी अगर इसके अंदर डाल के रखते हैं तो। तो दिस इज फ्रॉम माय साइड। और इसमें एक अपडेट मैं आपको और दे देता हूँ जाते-जाते कि ये स्ट्रैटेजी जो है ना, ये स्ट्रैटेजी आप अभी मैनुअली कीजिए। आप रोज़ सुबह-सुबह साढ़े 9 बजे ट्रेड लगाइए और साढ़े 3 बजे अपने आप ही कट जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगले वीक इसको मैं एल्गो में कन्वर्ट कर दूँगा और आप लोगों को सबको एक एल्गो बना के दे दूँगा, तो ये आपको ट्रेड मारना भी नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ अपने अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए रखने हैं और बस अपने आप रोज़ सुबह साढ़े 9 बजे चारों लेग लग जाएँगे, साढ़े 3 बजे अपने आप खत्म हो जाएँगे और आपको दिख जाएगा। आपने कुछ नहीं करना, आपको लॉगिन भी नहीं करना, आपको ऐप भी चालू नहीं करनी, आपको एंजल ब्रोकिंग के अंदर लॉगिन भी नहीं करना, कुछ नहीं करना। वो मैं आपको एक ऑलरेडी मैं उस प्रोसेस में हूँ, मैंने स्ट्रैटेजी बना के ऑलरेडी डाल दी है टेस्टिंग के लिए। अब वो लाइव मार्केट में कैसे चलती है वो पिछले अगले 1 हफ्ते में मुझे दिख जाएगा। तो वो करके मैं आपको अगर है तो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा-सा सो दैट आप लोगों को आइडिया रहेगा। एक ट्रेडट्रॉन करके एक एल्गो प्लेटफ़ॉर्म है, जिसका एंजल ब्रोकिंग से टाई अप है कि आप ट्रेडट्रॉन पे जो भी वेबसाइट आप बनाते हैं, जो जो भी आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं, उसको आप एंजल ब्रोकिंग के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और वो फिर आपको ऑटोमेटिक ट्रेड मार देता है आपके वो। तो इसके ऊपर एल्गो ट्रेडिंग होती है, तो ये मैंने इस पे ऑलरेडी इस स्ट्रैटेजी को अपलोड कर दिया है। तो ये मैं आपको बाद में अगले वीक में कोशिश करता हूँ कि एक वेबिनार हम लोग और रख लेंगे कि किस तरह से इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे हम लोग एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो 1 वीक के रिजल्ट्स मैं देखता हूँ पहले कि एल्गो ट्रेडिंग के कैसे रिजल्ट्स जा रहे हैं और फिर हम लोग इसको आगे आने वाले टाइम में एल्गो ट्रेडिंग से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें ऑटोमेटिक ट्रेडिंग हो जाएगी। सो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल एजेंडा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात हम लोगों ने कर ली, हमने इंट्राडे ट्रेडिंग की बात कर ली, हम लोगों ने ऑप्शन और फ्यूचर और इक्विटी कैसे बाय करेंगे फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इंट्राडे में, वो भी बात कर ली है। हम लोगों ने स्टॉक मॉक देखा, हम लोगों ने चार्टिंग्स देखा, कैसे फ़िल्टरिंग करनी है स्टॉक्स की, हमने वो देखा। और एक स्ट्रैटेजी जो मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी कि एक मैं आपको कुछ बोनस एक स्ट्रैटेजी बताऊँगा जो आपको डेली ट्रेडिंग में हेल्प करेगी और डेफिनिटली इट कैन अर्न लॉट ऑफ मनी फॉर यू इफ यू आर कंसिस्टेंट। तो वो आपको एक डेफिनिटली एक बड़ा अच्छा प्रॉफिट आपको दे सकती है। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपके अब कोई क्वेश्चन्स हो तो वी कैन अनदर। अब 2 घंटे हो गए, हमने 1.5 घंटे की बात की थी, तो नेक्स्ट 9 मिनट्स मोर। आप में से जो लोग किसी और कमिटमेंट में हैं, दे कैन लीव, दे आर फ्री टू लीव। बाकी लोग जो अगर कोई क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट 9 मिनट्स 6 बजे तक हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आपके जो भी क्वेश्चन्स हों, कोई भी चीज़ हो, आपको चार्ट पे दिखानी हो, एल्गो से रिलेटेड कोई चीज़ हो, बैक टेस्टिंग से रिलेटेड कोई चीज़ हो, जो हमने अभी स्ट्रैटेजी की या जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है अब तक, उससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप लोग चैट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर हैप्पी टू आंसर एनी फीडबैक्स, एनीथिंग, एनीथिंग यू कैन आस्क, you can share with us, and I'm here. I'll try my level best with my best of my knowledge. मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। Thank you all. Thank you very much. Bye.